हेलो दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। दी स्टोरी चैम्बर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। हम रोज़ नई नई कहानी लाते रहते हैं, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ट्राइडेंट साइन नियति की रणभूमि। बैंगनी सुनहरे सच्चे ड्रैगन को सच्चे ड्रैगनों के बीच राजसी परिवार का कहा जा सकता था और वह अत्यंत शक्तिशाली था। पिंकर का पंजा हवा में उठा और उसने उतावले भिक्षु उतावला पर वार किया। उसमें नियमों लॉस का कोई उतार चढ़ाव नहीं था, लेकिन किसी को भी इस पंजे की शक्ति पर संदेह नहीं था। ये निश्चित रूप से एक तारा शून्य सम्राट 1 स्टार वॉर्ड एम्परर को आसानी से फाड़ सकता था। मैं एक चावल बालों वाला आदमी हूँ, कितना जिद्दी है। सावधान रहना, नहीं तो मैं तुम्हें पकड़कर शराब के साथ पका दूंगा। उतावला भिक्षु चिल्लाया। भीड़ ने एक दूसरे को देखा। रुद्रांश और लोचन ने फिर से घृणा से उसकी ओर देखा। शायद यही उस उतावले भिक्षु के असली विचार थे। भनभनाहट। भिक्षु का शरीर सुनहरी रोशनी से ढक गया। उसके पीछे एक सुनहरी बुद्ध प्रतिमा प्रकट हुई। भिक्षु बुद्ध प्रतिमा के सिर पर खड़ा था। बुद्ध प्रतिमा ने अपना हाथ हिलाया और एक छोटा पहाड़ जितना बड़ा हाथ पिनकर की ओर टूट पड़ा। धमाका। एक भयानक कंपन सुनाई दिया, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे पर वार किया और वे बराबर की टक्कर पर थे। दानव देव के 9 प्रहार। पिंकर ने एक लंबी दहाड़ लगाई और प्राचीन राक्षसी ताव प्रिमोडियल डेमोनिक दाव की भयानक हमले की तकनीक प्रदर्शित की। उसका शरीर चमक उठा और उसके 5 ड्रैगन पंजे लगातार हमला कर रहे थे। हर चाल अत्यंत भयानक थी, क्योंकि यह शून्य वॉइड को फाड़ सकती थी और पृथ्वी को चकनाचूर कर सकती थी। सौभाग्य से ये युद्ध मंच एक महान सम्राट द्वारा बनाया गया था और अविनाशी था। वे चाहे जैसे भी लड़ें, वे इसे नष्ट नहीं कर सकते थे। हथेली में बौद्ध साम्राज्य। उतावले भिक्षु ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ बौद्ध धर्म की महान दिव्य कला ग्रेट डिवाइन आर्ट ऑफ बुद्धिज्म का प्रदर्शन किया। उसने अपना हाथ फैलाया और एक हथेली बाहर निकली। वह तेजी से बढ़ी और पिंकर की ओर दबी। ऐसा लगा जैसे उसकी हथेली में एक बौद्ध साम्राज्य है, जिसमें 3000 सुनहरे अरहत सूत्रास्त्र जप रहे हैं। सुनहरी रोशनी सूरज से भी ज्यादा चमकदार थी। धमाका धमाका। उतावले भिक्षु और पिंकर दोनों की साधना 2 तारा शून्य सम्राट 2 स्टार वॉर्ड एम्परर क्षेत्र तक पहुंच चुकी थी। जब वे पूरी ताकत से लड़े तो वे अत्यंत शक्तिशाली थे। ड्रैगन की दहाड़ से आकाश हिल गया और सूत्र जपने की आवाज दैरवी नियति पर्वत माउंटेन ऑफ डेस्टिनी में गूंज उठी। वे दोनों लड़ते रहे, दर्जनों चालों का आदान प्रदान किया। कितनी भयानक युद्ध शक्ति। ऐसी युद्ध शक्ति के साथ मुझे डर है कि एक साधारण 3 तारा शून्य सम्राट भी पल भर में फाड़ दिया जाएगा। एक मायावी सम्राट ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा। उसने अभी अभी योद्धा सर्वोच्च क्षेत्र मार्शल सुप्रीम रियल्म में प्रवेश किया है और अभी तक किसी अन्य नियम को भी नहीं समझा है, फिर भी वह इतना भयानक है। दूसरों ने भी आह भरी। योद्धा सम्राट क्षेत्र मार्शल एम्परर रियल्म में कई कारक थे जो किसी की युद्ध शक्ति को निर्धारित करते थे। हालांकि कुछ ही साल पहले शून्य सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद ऐसी युद्ध शक्ति होना वास्तव में चौंकाने वाला था। दोनों एक तीव्र लड़ाई में लगे रहे। उन्होंने चरम युद्ध शुरू करते हुए सभी प्रकार की पवित्र कलाओं सैक्रेड आर्ट्स का इस्तेमाल किया। शीर्ष 10 के लिए हुई प्रतियोगिता के बाद से ये सबसे भयंकर लड़ाई थी। दोनों बराबर की टक्कर पर थे और कम समय में विजेता का निर्धारण करना मुश्किल था। लड़ाई 200 से ज्यादा राउंड तक चली। मैं एक बुद्ध देव का अवतार हूँ। छोटे कीड़े, आओ और मेरी रक्षा करो। भविष्य में तुम्हें अच्छा खाना पीना मिलेगा। अगर तुम्हें मेरा मांस खाने को मिलेगा तो तुम्हें मेरा सूप पीने को मिलेगा। लड़ते हुए उतावले भिक्षु ने चिल्लाया। पिंकर इतना गुस्सा हुआ कि उसकी नाक लगभग टेढ़ी हो गई। वह एक बैंगनी सुनहरा सच्चा ड्रैगन था, सच्चे ड्रैगनों के बीच एक शाही, फिर भी उसे एक छोटा कीड़ा कहा गया। साथ ही, क्या बौद्ध शाकाहारी नहीं होते? तुम मांस क्यों खा रहे हो? अमिताभ। कुछ बौद्ध कृषक जो लड़ाई देख रहे थे, वे गंभीर दिख रहे थे क्योंकि उन्होंने बुद्ध के नाम का जप किया था। ऐसा लग रहा था कि वे थोड़ा शर्मिंदा थे। हालांकि उतावला भिक्षु भरोसेमंद नहीं था, लेकिन उसकी युद्ध क्षमता वास्तव में अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी, जिसने लोगों को भयभीत कर दिया। लड़ाई की शुरुआत से लेकर अब तक उसके शरीर में हजारों बौद्ध रोशनी की किरणें खिलीं। ऐसा लग रहा था कि लड़ाई आगे बढ़ने के साथ वह और भी ज्यादा साहसी होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि बुद्ध देव वास्तव में मुड़ गए हैं और उनका धर्म असीम था। कई लोग नाराज थे। यह आदमी इतना अविश्वसनीय था, लेकिन उसकी बौद्ध दिव्य कलाएं अविश्वसनीय रूप से मजबूत थीं। इससे लोगों को वास्तव में ईर्ष्या, जलन और नफरत हुई। लड़ाई जारी रही और दोनों घायल हो गए। पिंकर के शरीर के शल्क स्केल्स गिर गए और वह खून से सना हुआ था। उतावले भिक्षु को ड्रैगन के पंजे से खरोंच लगी थी। कुछ भयंकर पंजे के निशान दिखाई दिए और उसकी एक बांह लगभग फट गई थी। यह एक दुखद लड़ाई थी। तुम बहुत बेरहम हो, कर्म के फल से सावधान रहना। बेरहम आदमी चिल्लाया, लेकिन वह किसी और से ज्यादा बेरहम था।
उसने पिनकर के शरीर पर हमला करने के लिए सभी प्रकार की बौद्ध दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल किया, जिससे बड़ी संख्या में शल्क गिर गए। ये शल्क खजाना है और इन्हें बर्बाद नहीं किया जा सकता। ड्रैगन का खून भी है, मैं इसे वापस ले जाऊंगा और सूप बनाऊंगा। लड़ाई के दौरान भिक्षु ड्रैगन के शल्क और ड्रैगन के खून को इकट्ठा करने का अवसर नहीं भूला। पिनकर इतना गुस्सा हुआ कि उसके फेफड़े लगभग फट गए। उसने पागलपन की तरह हमला किया। अपने गुस्से में उसने आखिरकार एक खामी दिखाई और उतावले भिक्षु ने अवसर का फायदा उठाकर लगातार बेरहम हमले किए, जिससे वह बड़े घूंट में खून थूकने लगा और पीछे हट गया। विशेषज्ञों के बीच एक लड़ाई में एक कदम पीछे हटना एक और कदम पीछे हटने की ओर ले जाएगा। एक बार जब पिनकर नुकसान में था तो स्थिति को उलटना मुश्किल था। उसे दबाया जाने लगा और आखिरकार उसे युद्ध के अखाड़े से बाहर फेंक दिया गया। उतावला इस राउंड में जीत गया। मैं एक चावल बालों वाला आदमी हूँ। तुमने मुझे जीतने दिया, तुमने मुझे जीतने दिया। वह जिसके बारे में मैंने पहले संरक्षक का जिक्र किया था, कृपया उस पर विचार करें। उतावले भिक्षु की आंखें पिनकर पर टिकी हुई थीं। उसने कल्पना की कि अगर उसके पास एक बैंगनी सुनहरा सच्चा ड्रैगन उसके वाहन के रूप में होता तो ये कितना शानदार होता। दफा हो जाओ, पिनकर गरजा, तुम्हारा और मेरा सच में भाग्य जुड़ा है। उसने फिर चिल्लाया, इस भाग्य को। पिनकर ने खून का एक और घूंट थूका, अपने मानव रूप में बदल गया और ठीक होने के लिए एक तरफ भागा। छोटी लड़की, तुम्हारा और मेरा मिलना किस्मत में है। बेरहम भिक्षु ने पंखुड़ी को घूर कर देखा और रुद्रांश की ओर चला। दफा हो जाओ। रुद्रांश ने भिक्षु के चेहरे पर एक लात मारी। रुद्रांश, तुम बहुत क्रूर हो। मैं पहले से ही घायल हूं और तुमने मुझ पर फिर भी हमला किया। मैं जाता हूं और पहले ठीक होता हूं। भिक्षु हंसा और ठीक होने के लिए एक तरफ हट गया। अगला मैच दैवी नियति का पुत्र बनाम बाहुबली। सफ़ेद बालों वाले बूढ़े ने घोषणा की। सभी की आंखें चमक उठीं, जिसमें रुद्रांश की भी शामिल थी। दैवी नियति का पुत्र बाहुबली से लड़ने जा रहा था। हर कोई उत्सुक था कि इस लड़ाई में दैवी नियति का पुत्र किस तरह की पवित्र कला का उपयोग करेगा। इससे पहले दैवी नियति का पुत्र ने एक भी कदम उठाए बिना अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया था। लेकिन अब बाहुबली का सामना करते हुए क्या वह ऐसा कर पाएगा? बाहुबली एक प्राचीन शरीर कृषक प्रिमोर्डियल बॉडी कल्टिवेटर था। उसकी ताकत अत्यंत शक्तिशाली थी और वह निश्चित रूप से पिनकर और उतावला भिक्षु से कमजोर नहीं था। बाहुबली को हराना आसान नहीं होगा। धमाका! बाहुबली युद्ध के अखाड़े पर जोर से उतरा। उसकी काली त्वचा पर काली रोशनी बह रही थी, जो ताकत से भरी हुई थी। वह 3 मीटर ऊंचा था, एक लोहे के टावर की तरह। दैवी नियति का पुत्र, आओ लड़ते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि तुम अपने भाग्य के नियमों, लॉ ऑफ फेट से मेरे भाग्य को कैसे नियंत्रित कर सकते हो। बाहुबली गरजा। उसकी आवाज़ गड़गड़ाहट की तरह थी, गरज रही थी। तुम्हारा भाग्य पहले ही तय हो चुका है। तुम हार जाओगे। दैवी नियति का पुत्र आकाश से नीचे उतरा। उसके सफ़ेद कपड़े फड़फड़ा रहे थे, जैसे कोई निर्वासित अमर नश्वर दुनिया में उतर रहा हो, और युद्ध मंच पर उतरा। तुम हारते हो या नहीं, यह ऐसी बात नहीं है जिसे तुम केवल अपने शब्दों से तय कर सकते हो। मुझे अपनी ताकत दिखाओ। बाहुबली गरजा। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया और एक विशाल जानवर की तरह दैवी नियति का पुत्र की ओर दौड़ा। उसने वार किया, शून्य को हिला दिया। एक मुट्ठी की ताकत दैवी नियति का पुत्र की ओर भेजी गई। ये तय है कि तुम्हें बिजली गिरेगी। दैवी नियति का पुत्र एक कोमल मुस्कान के साथ बोला। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अनंत बिजली और गड़गड़ाहट हवा से प्रकट हुई और बाहुबली की ओर गिरी। बाहुबली को परवाह नहीं थी और उसने बिजली को अपने शरीर पर वार करने दिया। वह इसके पार दौड़ा और पूरी तरह से ठीक था। बिजली उसकी सुरक्षा को बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकी। बस इतना ही है जो तुम्हारे पास है। क्या तुम मेरी खुजली मिटाने की कोशिश कर रहे हो? बाहुबली मुस्कुराया। वह रुका नहीं और दैवी नियति का पुत्र की ओर दौड़ा। उसने मुक्का मारा, शून्य को हिला दिया। एक मुट्ठी की ताकत दैवी नियति का पुत्र की ओर भेजी गई। ये तय है कि तुम मुझे मार नहीं पाओगे, दैवी नियति का पुत्र ने उदासीनता से कहा। फिर एक चौंकाने वाला दृश्य हुआ। मुट्ठी की ताकत कुचल गई और दैवी नियति का पुत्र के शरीर से गुजरी। दैवी नियति का पुत्र का शरीर एक भ्रम की तरह था। मुट्ठी की ताकत उसके पार दौड़ी, लेकिन वह ठीक था। सब चौंक गए। भाग्य का नियम बहुत अजेय था। उसने कहा कि यह तय है कि वह मारा नहीं जाएगा, लेकिन दूसरा पक्ष वास्तव में उसे मार नहीं सका। वे कैसे लड़ सकते थे? बस यही है कि बाहुबली की हमले की शक्ति पर्याप्त मजबूत नहीं है। अगर यह पर्याप्त मजबूत होता तो ये सीधे भाग्य के नियम को तोड़ सकता था। एक विशेषज्ञ ने सभी को समझाया। ये तय है कि तुम्हें जलाया जाएगा। ये तय है कि तुम्हें एक ब्लेड से काटा जाएगा। दैवी नियति का पुत्र बहुत तेजी से बोलना जारी रखा। फिर सभी प्रकार के हमले आकाश से गिरे और बाहुबली पर बमबारी की। धमाका धमाका। बाहुबली ने अपनी मुट्ठी लहराई और तुरंत इन हमलों को नष्ट कर दिया। मैं बचपन से ही अपने शरीर को आग की लपटों से जला रहा हूं और बिजली से अपने शरीर को परिष्कृत कर रहा हूं।
तुम्हारा हमला मेरी खुजली को ही मिटा सकता है। बाहुबली का युद्ध इरादा तेज होता गया। उसने हमलों की परतों को तोड़ा और तेजी से दैवी नियति का पुत्र क्षेत्र के पास पहुंचा। उसकी मांसपेशियां सिकुड़ गईं और उसकी हड्डियां चटक गईं क्योंकि उसने अपनी पूरी ताकत से मुक्का मारा। इस मुक्के की शक्ति पिछले वाले से भी ज्यादा चौंकाने वाली और शक्तिशाली थी। इस समय दैवी नियति का पुत्र का चेहरा आखिरकार थोड़ा गंभीर हो गया। उसने एक उंगली उठाई और कहा, भाग्य ने कहा, पूर्ण रक्षा। उसके सामने एक सफ़ेद रोशनी की दीवार प्रकट हुई और बाहुबली की मुट्ठी की ताकत रोशनी की दीवार से टकराई, जिससे एक भयानक गड़गड़ाहट हुई जिसने पूरे युद्ध के अखाड़े को हिला दिया। हाँ, तुमने आखिरकार अपना कदम उठाया है। ऐसा लगता है कि तुम्हारी ताकत भी साधारण है। बाहुबली हंसा और अपनी मुट्ठी लहराई, जिससे दैवी नियति का पुत्र के सामने रोशनी की दीवार हिल गई। बाहुबली, ये तय है कि तुम घायल हो जाओगे। दैवी नियति का पुत्र फिर से बोला। उसके शरीर से एक चमकीली रोशनी खिली क्योंकि उसने अपनी उंगली से इशारा किया। दहाड़। इस क्षण बाहुबली दहाड़ उठा। उसे एक अदृश्य और भयानक हमले का सामना करना पड़ा। उसका शरीर कांप उठा और वह कुछ कदम पीछे हट गया। उसके मुंह से खून बहने लगा। सब चौंक गए। उन्होंने बाहुबली पर हमला करने वाली कोई भी चीज नहीं देखी। उन्होंने केवल कहा कि बाहुबली घायल होने वाला है, और बाहुबली घायल हो गया। इस तरह का तरीका बहुत चौंकाने वाला और अकल्पनीय था। तुम्हारी हमले की शक्ति सीमित है। अगर तुम में क्षमता है तो देखते हैं कि क्या तुम मुझे सीधे मार सकते हो। बाहुबली गरजा और एक बार फिर दैवी नियति का पुत्र की ओर दौड़ा। उसका शरीर सूज गया और उसका पहले से ही बड़ा शरीर और भी ज्यादा चौंकाने वाला हो गया, एक विशालकाय की तरह। धमाका। बाहुबली ने युद्ध के अखाड़े पर जोर से मुहर लगाई, एक काली बिजली की तरह, एक शैतानी पर्वत की तरह, और दैवी नियति का पुत्र की ओर दबाया। ये तय है कि तुम घायल हो जाओगे। दैवी नियति का पुत्र ने फिर से मुंह खोला और कई रहस्यमय हमले शुरू किए। तोड़ो तोड़ो, एक शक्ति सभी तकनीकों को तोड़ती है। बाहुबली गरजा और लगातार दोनों मुट्ठियों से वार करता रहा। शून्य सीधे छेद दिया गया। दैवी नियति का पुत्र के हमले भी बाहुबली द्वारा एक एक करके नष्ट कर दिए गए। बाहुबली की ताकत इतनी भयानक है। उसकी ताकत उतावला भिक्षु और पिनकर से थोड़ी ऊपर है। वह एक जन्मजात प्राचीन शरीर कृषक है। अगर ऐसा व्यक्ति किसी नियम प्रणाली में खेती करता है तो वह कचरा होगा। हालांकि अगर वह एक प्राचीन शरीर कृषक की खेती करता है तो वह एक दुर्लभ प्रतिभा होगा। विशेषज्ञों ने एक एक करके बात की। बाहुबली की ताकत से चौंक गए। दैवी नियति का पुत्र का चेहरा थोड़ा गंभीर था, लेकिन ये बस थोड़ा गंभीर था। महान भाग्य तकनीक, उसने धीरे से बोला, और उसके शरीर पर रोशनी और भी ज्यादा चमकदार हो गई। धमाका। उसने अपना हाथ हिलाया और एक दिव्य रोशनी बाहुबली की ओर कटी। धमाका। बाहुबली लगातार अपनी मुट्ठियां घुमाता रहा और दिव्य रोशनी पर बमबारी करता रहा। हालांकि दिव्य रोशनी मजबूत और अविनाशी थी। हर मुक्के के साथ बाहुबली का आंकड़ा थोड़ा पीछे धकेल दिया गया। दर्जनों मुक्कों के बाद बाहुबली पहले ही दर्जनों मील पीछे हट चुका था, युद्ध मंच से बाहर। इस समय वह दिव्य रोशनी स्वचालित रूप से गायब हो गई। लानत है, मैं पर्याप्त नहीं लड़ा हूं। चलो फिर से लड़ते हैं। बाहुबली एक पागल जानवर की तरह गरजा। फिर उसका शरीर कांप उठा और उसने मुंह से खून थूका। तुम हार चुके हो। दैवी नियति का पुत्र का चेहरा फिर से शांत हो गया और वह मुड़कर चला गया। इतनी शक्तिशाली ताकत, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। रुद्रांश ने अपनी आंखें सिकुड़ी और दैवी नियति के पुत्र को देखा। दैवी नियति का पुत्र ने लोगों को यह महसूस कराया कि वह अथाह था। हालांकि बाहुबली ने दैवी नियति का पुत्र की ताकत का एक हिस्सा बाहर निकालने के लिए मजबूर किया था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि क्या ये दैवी नियति का पुत्र की अंतिम ताकत थी या क्या वह अभी भी अपनी ताकत छुपा रहा था। न केवल रुद्रांश बल्कि अन्य उत्कृष्ट जैसे यशवंत, पिनकर, अद्वैत और अन्य के चेहरों पर भी गंभीर अभिव्यक्ति थी। दैवी नियति का पुत्र की ताकत ने उन्हें बहुत दबाव दिया। मैं वास्तव में तुमसे लड़ना चाहता हूं। मैं सभी को साबित करूंगा कि दुनिया में नंबर 1 कौन है। यशवंत ने फुसफुसाया, उसका युद्ध इरादा अति उत्साह में था। क्या एक सन की, हम उससे कैसे लड़ सकते हैं। उतावला भिक्षु का चेहरा कड़वा था। ठीक है, प्रतियोगिता का पहला राउंड खत्म हो गया है। रुद्रांश, पनखुड़ी, उतावला, यशवंत और दैवी नियति का पुत्र विजेता हैं। उन सभी के पास एक एक अंक है। अगला, हम दूसरे राउंड की ओर बढ़ेंगे। रुद्रांश बनाम पनखुड़ी, बूढ़े आदमी ने घोषणा की। अरे, रुद्रांश और पनखुड़ी चकित थे। वे इतनी जल्दी एक दूसरे से मिले। क्या बूढ़े आदमी ने जानबूझकर ऐसा किया। मैं हार मानती हूँ। मैं भाई रुद्रांश के साथ नहीं लड़ना चाहती। मैं हार मानती हूँ। पनखुड़ी रुद्रांश की गर्दन से लटकी रही और नीचे आने से मना कर दिया। लड़ाई देख रहे लोग शांत थे और ज्यादा हैरान नहीं थे। वे लंबे समय से जानते थे कि रुद्रांश और पनखुड़ी के लिए लड़ना असंभव था। उनमें से एक निश्चित रूप से हार मान लेगा। ठीक है, रुद्रांश इस राउंड में जीतता है। अगला राउंड, अद्वैत बनाम यशवंत।
सफ़ेद बालों वाले बूढ़े ने एक बार फिर घोषणा की, अद्वैत बनाम यशवंत। ये भी एक चरम की लड़ाई थी और लड़ाई अत्यंत तीव्र थी। हालांकि अंत में यशवंत ने 2 प्रकार के नियमावली नियमों नोमोलॉजिकल लॉस का इस्तेमाल किया और उन्हें एक साथ मिला दिया, जिससे एक ही झटके में अद्वैत को हरा दिया गया। इससे सभी चौंक गए और उन्हें यशवंत की युद्ध क्षमता का फिर से मूल्यांकन करना पड़ा। यशवंत ने वास्तव में दूसरे प्रकार के नियम को समझा था और यह एक राजा मार्ग नियम था। दोनों के सम्मिलन ने उसकी ताकत को बहुत बढ़ा दिया था। इससे लोगों को यशवंत की प्रतिभा पर आश्चर्य हुआ। वह कुछ ही समय पहले दिव्य सम्राट बना था, लेकिन उसने पहले ही दूसरे प्रकार के नियमावली नियम को समझ लिया था और उसकी महारत का स्तर कम नहीं था। दूसरे राउंड के तीसरे मैच में पिनकर का मुकाबला हेंग नक्षत्र से था। ये बिना किसी संदेह के एक लड़ाई थी। हेंग नक्षत्र कुचल गया और लगातार 2 राउंड हार गया। चौथा मैच प्राचीन दानव बनाम बाहुबली। उन दोनों ने प्राचीन खेती प्रणाली की खेती की। दुर्भाग्य से प्राचीन दानव की खेती थोड़ी कमज़ोर थी। वह बाहुबली का मुकाबला नहीं कर सका और आसानी से हार गया। पांचवा मैच दैरवी नियति का पुत्र बनाम उतावला भिक्षु। उतावला भिक्षु मंच पर आए बिना ही हार मान गया। उसके शब्दों में, वह जानता था कि वह जीत नहीं सकता, फिर भी वह लड़ा। क्या वह बेवकूफ़ था? प्रतियोगिता का दूसरा राउंड समाप्त हो चुका था। केवल रुद्रांश, दैरवी नियति का पुत्र और यशवंत ही अपनी जीत का सिलसिला बनाए हुए थे। 10 मैचों के बाद भीड़ ने पहले ही 10 लोगों की रैंकिंग की भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया था। इसमें कोई संदेह नहीं है, दैरवी नियति का पुत्र सबसे मजबूत है। वह इस बार चैंपियन होगा। कहना मुश्किल है, यशवंत भी कमज़ोर नहीं है। वह अब जो दिखा रहा है वह उसकी पूरी ताकत नहीं हो सकती है। वह दैरवी नियति का पुत्र से लड़ सकता है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए शीर्ष 2 दैरवी नियति का पुत्र और यशवंत होने चाहिए। ये बहुत संभव है कि बाहुबली तीसरे स्थान पर होगा, लेकिन यह निश्चित नहीं है। कुल मिलाकर शीर्ष 5 दैरवी नियति का पुत्र यशवंत, बाहुबली, उतावला और पिनकर होने चाहिए। सभी ने अपने अपने निर्णय और अनुमान लगाए, लेकिन उनमें से अधिकांश का मानना था कि दैरवी नियति का पुत्र यशवंत, बाहुबली, उतावला और पिनकर के लिए शीर्ष 5 में जगह बनाना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जहां तक रुद्रांश का सवाल है, वह भी कमज़ोर नहीं है। उसने 2 परम सिद्धांतों अल्टीमेट मैक्सिम्स में महारत हासिल की है। वह कमज़ोर नहीं है। उसके लिए हेंग नक्षत्र और प्राचीन दानव को पछाड़ना कोई समस्या नहीं है। हालांकि अद्वैत और पंखुड़ी की तुलना में वह शायद उतना मजबूत नहीं है। मेरा अनुमान है कि रुद्रांश की अंतिम रैंकिंग 7वीं होनी चाहिए। यह अटकल उचित है। डिजी, आपका मुख्य नायक रुद्रांश है और प्लॉट समान रहेगा। छठा दौर। सभी की चर्चा के बीच तीसरा दौर शुरू हुआ। रुद्रांश बहुत भाग्यशाली लग रहा था। पहले मैच में उसका मुकाबला प्राचीन दानव से हुआ। जैसा कि सभी ने उम्मीद की थी, प्राचीन दानव बहुत शक्तिशाली था, लेकिन वह रुद्रांश का मुकाबला नहीं कर सका और उससे हार गया। ये दूसरी बार था जब प्राचीन दानव रुद्रांश से हारा था। रुद्रांश ने लगातार 3 जीत हासिल की थी। मुझे लगता है कि रुद्रांश की जीत का सिलसिला यहीं खत्म होता है। जिन विरोधियों का सामना वह आगे करने जा रहा है, उनमें से कोई भी कमज़ोर नहीं है। वे सभी उससे ज़्यादा मजबूत हैं। ये सही है। लगातार 3 जीत। मेरा मानना है कि वह लगातार 6 हार जाएगा। कुछ लोगों ने चर्चा की और महसूस किया कि रुद्रांश की जीत का सिलसिला यहीं खत्म हो जाएगा। तीसरे दौर के दूसरे मैच में पंखुड़ी ने पिनकर से लड़ाई की। यह एक चरम की लड़ाई थी, एक भयंकर युद्ध। हालांकि पंखुड़ी की साधना कल्टिवेशन बेस थोड़ी कमज़ोर थी, लेकिन अपने असली रूप में बदलने के बाद उसकी ताकत में ज़बरदस्त वृद्धि हुई थी। काल अंतरिक्ष नियमों स्पेस टाइम लॉस पर उसका नियंत्रण भी एक अकल्पनीय स्तर तक पहुंच गया था। हालांकि पिनकर मजबूत था, लेकिन वह पंखुड़ी को मार नहीं सका। बेशक पंखुड़ी के लिए पिनकर को हराना आसान नहीं होगा। इसे बहुत मुश्किल कहा जा सकता है। अंत में 200 से ज़्यादा चालों के बाद पंखुड़ी द्वारा खोले गए एक काल अंतरिक्ष सुरंग स्पेस टाइम टनल से पिनकर गलती से युद्ध मंच से बाहर टेलीपोर्ट हो गया। इस लड़ाई में पंखुड़ी जीत गई थी। इससे सभी ने पंखुड़ी की ताकत का फिर से मूल्यांकन किया और शीर्ष 10 युद्ध पशुओं वॉर बीस्ट्स की शक्ति को फिर से पहचाना। एक ही स्तर की लड़ाई में स्वर्ग का पुत्र सन ऑफ हेवन भी शीर्ष 10 युद्ध पशुओं से कमतर था। इसके बाद यशवंत का मुकाबला हेंग नक्षत्र से था। कहने की ज़रूरत नहीं है, हेंग नक्षत्र को एक और करारी हार का सामना करना पड़ा। इससे उसकी अभिव्यक्ति और भी बदसूरत होती गई। पहले से ही ऐसे लोग थे जो निश्चित थे कि हेंग नक्षत्र निश्चित रूप से 10वें स्थान पर रहेगा। कोई संदेह नहीं था। चौथा मैच उतावला बनाम बाहुबली। यह एक और शिखर की लड़ाई थी। उतावले भिक्षु ने बौद्ध धर्म के सुनहरे शरीर गोल्डन बॉडी ऑफ बुद्धिज्म और विभिन्न बौद्ध दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन किया, लेकिन बाहुबली ने एक शक्ति से सभी धर्मों को तोड़ दिया। दोनों ने सैकड़ों चालों का आदान प्रदान किया। उतावले भिक्षु ने चिल्लाया, लेकिन इस बार यह बेकार था। वह बाहुबली का मुकाबला नहीं कर सका और आखिरकार हार गया और उसे युद्ध के अखाड़े से बाहर फेंक दिया गया।
बाहुबली इस राउंड में जीता। तीसरे दौर का आखिरी मैच दैवी नियति का पुत्र बनाम अद्वैत था। मैं समय की लंबी नदी में अपना भाग्य देख सकता हूँ। अद्वैत ने एक लंबी दहाड़ लगाई और दैवी नियति का पुत्र से लड़ने के लिए काल अंतरिक्ष नियमों का इस्तेमाल किया। काल और अंतरिक्ष के नियम वास्तव में भाग्य के नियमों का कुछ हद तक मुकाबला कर सकते थे, क्योंकि वह समय की लंबी नदी के माध्यम से अपना भाग्य देख सकता था। बेशक भाग्य हर पल बदल रहा था, उसने जो देखा था वह केवल एक छोटा सा हिस्सा था। उसके बाद दैवी नियति का पुत्र ने महान भाग्य तकनीक ग्रेट फेट टेक्निक का इस्तेमाल किया ताकि अद्वैत की समय की लंबी नदी को काट सके और उसे हरा सके। तीसरे दौर के अंत में रुद्रांश, दैवी नियति का पुत्र और यशवंत ही लगातार 3 राउंड जीत पाए थे। हालांकि सभी ने सोचा कि रुद्रांश पहले 3 राउंड में भाग्यशाली था, वह बाद के राउंड में हारने जा रहा था। दैवी नियति का पुत्र और यशवंत दूसरी ओर दोनों ने लड़कर जीत हासिल की थी। कुछ राउंड के बाद सफ़ेद बालों वाले बुजुर्ग ने सभी को आधे दिन के लिए आराम करने दिया। आधे दिन के बाद चौथा राउंड शुरू हुआ। चौथे राउंड का पहला मैच अभी भी रुद्रांश का पहला मैच था। हालांकि इस बार उसका प्रतिद्वंद्वी अद्वैत था। अद्वैत उत्साहित लग रहा था और वे दोनों युद्ध के अखाड़े पर कदम रखे। रुद्रांश, तुम्हारा भाग्य खत्म हो रहा है, तुम इस लड़ाई में हार जाओगे। मैं तुम्हें समझा दूंगा कि तुम काल अंतरिक्ष आत्मा चूहे स्पेस टाइम स्पिरिट माउस को नहीं रख सकते। अद्वैत ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारा काल अंतरिक्ष नियम बहुत कमजोर है, तुम मेरे मुकाबले के नहीं हो, हार मान लो ताकि मुझे लड़ना न पड़े। रुद्रांश बहुत सीधा था, उसने अद्वैत को हार मानने के लिए कहा। इससे सभी चकित रह गए। उन्हें लगा कि रुद्रांश ने बहुत बड़ा चढ़ाकर बात की है। हालांकि रुद्रांश ने 2 परम सिद्धांतों अल्टीमेट मैक्सिम्स में महारत हासिल की थी और उसे अभूतपूर्व कहा जा सकता था, लेकिन उसके पास अंततः एक होने वाले सम्राट एम्परर टू बी की ही साधना थी। वह अद्वैत का मुकाबला कैसे कर सकता था? अद्वैत की साधना पहले ही 2 तारा मायावी सम्राट 2 स्टार इल्यूजनरी एम्परर के स्तर तक पहुंच चुकी थी। इसके अलावा भले ही वे एक ही स्तर पर होते, फिर भी वह स्वर्ग के पुत्रों में से सर्वश्रेष्ठ था। साधना में इतने बड़े अंतर के साथ रुद्रांश उसका मुकाबला कैसे कर सकता था? कि तुम चाहते हो कि मैं हार मान लूं? क्या मजाक है, मैं तुम्हें प्रताड़ित करने जा रहा हूं, अद्वैत ने अंधेरे में कहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह रुद्रांश की ओर बढ़ा, एक आश्चर्यजनक गति से शून्य में घूमता रहा। अद्वैत के बढ़ने की प्रक्रिया में चारों ओर का शून्य विकृत होने लगा। एक भयानक शक्ति रुद्रांश पर दबाव डालने लगी। इस ऊर्जा में समय की शक्ति पावर ऑफ टाइम थी और इसमें समय को धीमा करने की क्षमता थी। इसने रुद्रांश की गति को एक कछुए जितना धीमा कर दिया। अंतरिक्ष की शक्ति भी थी। चारों ओर का अंतरिक्ष रुद्रांश को लगातार निचोड़ रहा था, उसे बांधने की कोशिश कर रहा था। इसके विपरीत अद्वैत की गति काल अंतरिक्ष नियम की मदद से तेजी से बढ़ी। वह पलक झपकते ही रुद्रांश के पास पहुंच गया। अपनी उंगली से इशारा करते हुए अंतरिक्ष की शक्ति संघनित हुई, जिसमें एक भयानक फाड़ने वाली शक्ति थी, और रुद्रांश की ओर बढ़ी। इस तरह के दृश्य का सामना करने पर रुद्रांश की अभिव्यक्ति शांत रही। धमाका! उसने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया और उसका भौतिक शरीर और संत शक्ति सेंट पावर फूट पड़ी। शून्य कांप उठा और उसके शरीर पर अंतरिक्ष की शक्ति लगातार फटती रही। फिर 2 रंगों के नियमों की एक लंबी नदी दिखाई दी। यह अराजकता के नियम लॉ ऑफ चॉस और मृत्यु के नियमों लॉ ऑफ डेथ का सम्मिलन था। धमाका! रुद्रांश की बाहों में कंपन हुआ क्योंकि उसने अपनी हथेली घुमाई। शून्य फट गया और उसके शरीर पर काम करने वाली काल अंतरिक्ष शक्ति कट गई। रुद्रांश की हथेली अद्वैत की ओर उड़ी। हालांकि अद्वैत का शरीर एक पल में गायब हो गया और रुद्रांश के पीछे फिर से प्रकट हुआ, उस पर एक वार शुरू किया। टक्कर! ऐसा लगा जैसे रुद्रांश की पीठ पर आंखें थीं। उसने अपनी हथेली को पीछे की ओर मारा, जो अद्वैत के साथ टकराया। अद्वैत का आंकड़ा पीछे की ओर बह गया। फिर उसका शरीर कांप उठा और चारों ओर से आकृतियों की एक घनी भीड़ दिखाई दी। इतनी सारी आकृतियों ने एक ही समय में रुद्रांश पर हमला किया। रुद्रांश ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ीं। यह एक भयानक जानलेवा चाल थी। यह मत सोचो कि घनी भरी हुई आकृतियां सभी भ्रम थीं। वास्तव में ये आकृतियां सभी वास्तविक थीं। वे सभी अद्वैत का असली शरीर थीं। वह शून्य में घूम रहा था और विभिन्न स्थानों में चल रहा था। ये चाल एक ऐसी चाल थी जिसका उसने विभिन्न स्थानों में इस्तेमाल किया। अराजकता उंगली! इस चाल का सामना करते हुए रुद्रांश ने अराजकता उंगली का इस्तेमाल किया। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और बार बार इशारा किया। हवा की सनसनाहट, हवा की सनसनाहट, हवा की सनसनाहट। उंगली की ताकत फूट पड़ी और हर उंगली की ताकत एक आकृति पर इशारा करती थी। वे आकृतियां एक एक करके फट गईं और आखिरकार एक आकृति में बदल गईं। उसके बाद अद्वैत और रुद्रांश ने दर्जनों चालों का आदान प्रदान किया, जिसमें काल अंतरिक्ष नियम के विभिन्न गूढ़ रहस्यों को पूरी तरह से प्रदर्शित किया गया। हालांकि समय और अंतरिक्ष पर उसका नियंत्रण पंखुड़ी जितना अच्छा नहीं था।
रुद्रांश ने 2 प्रकार के नियमावली नियमों से खुद को बचाया और अविचल रहा, जिससे अद्वैत के सभी हमले टूट गए। अद्वैत ने आखिरकार अपना धैर्य खो दिया। मैं तुम्हें अपनी साधना से दबा दूंगा। अद्वैत की आंखें ठंडी थीं। उसकी 2 तारा मायावी दिव्य साधना पूरी तरह से उजागर हुई, क्योंकि उसने रुद्रांश की ओर बढ़ाया। जहां भी वह गुजरा, काल अंतरिक्ष तूफान पैदा हुए, रुद्रांश को घेरते हुए। एक आमने सामने की लड़ाई। मैं भी यही चाहता हूं। रुद्रांश मुस्कुराया और बिना हिले खड़ा रहा। जब अद्वैत आने वाला था तो रुद्रांश के शरीर पर फिर से नियमों की एक लंबी नदी दिखाई दी। ये व्यू ताओ के नियम एरे दाओ लॉस की नदी थी। व्यू ताओ के नियमों की नदी अराजकता और मृत्यु के नियमों के साथ जुड़ी हुई थी, जिससे रुद्रांश को घेरने वाली नियमों की नदी 3 रंगों में बदल गई। एक और राजा मार्ग नियम को एकीकृत करने के बाद रुद्रांश की युद्ध शक्ति बहुत बढ़ गई थी। धमाका! उसने अपनी हथेली से वार किया और उसकी हथेली की ताकत एक हिमस्खलन की तरह थी, क्योंकि यह सीधे अद्वैत की ओर बढ़ी। अद्वैत के शरीर के चारों ओर काल अंतरिक्ष तूफान तुरंत बह गया। वह चिल्लाया और पीछे हट गया, खून थूकते हुए। जैसे ही अद्वैत पीछे हटा, रुद्रांश ने उसका पीछा किया। वह एक चौंकाने वाली गति से अद्वैत के पास पहुंचा। धमाका, धमाका, धमाका! एक पल में रुद्रांश ने 100 से ज्यादा हथेली के वार किए। शून्य फट गया और 100 से ज्यादा हथेली के निशान ने चारों ओर से पूरी तरह से अद्वैत को घेर लिया, जिससे काल अंतरिक्ष अराजकता में आ गया। उस समय अद्वैत काल अंतरिक्ष नियम का उपयोग करके भाग नहीं सकता था, भले ही वह चाहता था। उसे केवल रुद्रांश की हथेली की ताकत का आमने सामने मुकाबला करना पड़ा। वह गुस्से में चिल्लाया, काल अंतरिक्ष नियम को सक्रिय किया और रुद्रांश से आमने सामने लड़ने के लिए दुनिया की शक्ति के साथ विस्फोट किया। 100 से ज्यादा लगातार हथेली के वार के बाद अद्वैत का शरीर हिंसक रूप से कांप उठा, जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। उसके शरीर को ढंकने वाला काल अंतरिक्ष नियम नष्ट हो गया और उसकी बांह फट गई। वह रुद्रांश की हथेली की ताकत का विरोध नहीं कर सका। चट! आखिरकार रुद्रांश ने अद्वैत के चेहरे पर एक थप्पड़ मारा, जिससे वह जमीन पर गिर गया और ऐंठन करने लगा। धड़ाम! फिर रुद्रांश ने अद्वैत के चेहरे पर एक लात मारी, जिससे वह मंच से दूर हवा में उड़ गया। तुम मुझे गाली देना चाहते हो? तुम बस थोड़े से कमजोर नहीं हो, रुद्रांश ने शांति से कहा। अद्वैत युद्ध के अखाड़े से नीचे गिर गया। उसका चेहरा सुअर के सिर जैसा सूज गया था। उसे होश में आने में काफी समय लगा। जब उसे पता चला कि उसके साथ क्या हुआ है, तो वह इतना गुस्से में था कि उसने खून का एक और घूंट थूका। इस बार ये वास्तव में शर्मनाक था। भाई रुद्रांश, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। पनखुड़ी ने जश्न में अपने छोटे हाथों से ताली बजाई। कई लोगों के रुद्रांश को देखने का तरीका बदल गया था। ये कई लोगों की अपेक्षाओं से परे था कि रुद्रांश वास्तव में अद्वैत को हरा सकता था। ये सही है, उसने व्यूहताओं के नियमों में भी महारत हासिल कर ली है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसने पहले ही 3 प्रकार के नियमों को पूर्णता के लिए विकसित कर लिया होगा और उन्हें एक साथ मिला भी लिया होगा। वह वास्तव में प्रतिभाशाली है। वह अभी तक एक संत सम्राट नहीं बना है, लेकिन वह 3 प्रकार के नियमावली नियमों की खेती कर सकता है। ये दुर्लभ है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना मजबूत है। जब भी कोई नियम मिलाया जाता था, उसकी शक्ति विस्फोटक रूप से बढ़ जाती थी। यहाँ तक कि कई निम्न स्तर के शून्य सम्राटों को भी 3 प्रकार के नियमों को मिलाना मुश्किल लगता था। इस तथ्य को एक तरफ रख दें कि रुद्रांश ने 2 परम सिद्धांतों में महारत हासिल की थी। भले ही उसने केवल 3 साधारण सिद्धांतों में महारत हासिल की हो, उसकी प्रतिभा चौंकाने वाली थी। इससे पहले सभी ने सोचा था कि रुद्रांश केवल 7वां स्थान हासिल कर पाएगा और उतावला, पिनकर और बाहुबली जैसे लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा। लेकिन अब उन्होंने अपना विचार बदल दिया था। तथ्य यह है कि वह अद्वैत को हरा सकता था। इसका मतलब था कि रुद्रांश की क्षमताएं पहले ही उतावला, पिनकर, बाहुबली और पनखुड़ी के स्तर पर थीं। वे शीर्ष 5 के लिए प्रतिस्पर्धा करने के योग्य थे। उसे अभी तक एक संत सम्राट नहीं बनना था, लेकिन उसने पहले ही ऐसी उपलब्धि हासिल कर ली थी। ये वास्तव में चौंकाने वाला था। इस तरह रुद्रांश ने लगातार 4 जीत हासिल की। चौथे राउंड के दूसरे मैच में पनखुड़ी का मुकाबला उतावले भिक्षु से था। मेरे बाल नहीं हैं छोटे, तुम्हारा और मेरा सच में भाग्य जुड़ा है। युद्ध के अखाड़े में बेरहम भिक्षु ने पनखुड़ी को गंभीरता से देखा और लगभग लार टपका दी। ये शीर्ष 10 युद्ध पशुओं में से एक था। उतावले भिक्षु का दिल जुनून से जल रहा था। भिक्षु, ऐसा लगता है कि तुम मार खाने की तलाश में हो। पनखुड़ी ने उतावले भिक्षु पर अपनी सांस बर्बाद करने की जहमत नहीं उठाई। ये वही था जो रुद्रांश ने उसे सिखाया था। जब भी वह उसे देखेगी तो उतावले भिक्षु पर हमला करेगी। छोटे, तुम्हारा और मेरा सच में भाग्य जुड़ा है, उतावले भिक्षु ने चिल्लाया। उसने हमला करने में संकोच नहीं किया। उसका पूरा शरीर बौद्ध प्रकाश से ढका हुआ था। जो लोग उतावले भिक्षु को नहीं समझते थे, वे वास्तव में उसकी उपस्थिति से धोखा खा जाते और सोचते कि वह एक प्रख्यात भिक्षु है। पनखुड़ी ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत अपने असली रूप में बदल दिया और यात्रा करने के लिए काल अंतरिक्ष को नियंत्रित किया।
काल अंतरिक्ष आत्मा चूहा पहले से ही बहुत शक्तिशाली था और समय और अंतरिक्ष पर उसका नियंत्रण अद्वैत से कहीं ज्यादा था। यह आदान प्रदान अत्यंत अजीब था क्योंकि उतावला भिक्षु पंखुड़ी को बिल्कुल भी नहीं मार सकता था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने अपनी बौद्ध साम्राज्य हथेली, बुद्धिस्ट किंगडम पाम, बौद्ध शेर की दहाड़, बुद्धिस्ट लॉयंस रोअर, बौद्ध विशाल हथेली छाप, बुद्धिस्ट जायंट पाम इम्प्रिंट और अन्य दिव्य कलाओं का उपयोग कैसे किया, वह पंखुड़ी के लिए कुछ भी नहीं कर सका। इसके बजाय वह कभी कभी पंखुड़ी द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता था और घबराया हुआ था। अंत में उसे पंखुड़ी द्वारा युद्ध के मंच से बाहर हवा में फेंक दिया गया। भिक्षु, तुम सच में मोटी चमड़ी वाले हो। पंखुड़ी ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। पंखुड़ी केवल भिक्षु को युद्ध के अखाड़े से बाहर फेंक सकती थी क्योंकि भिक्षु के बुद्ध के सुनहरे शरीर में एक अत्यंत मजबूत रक्षा थी। पंखुड़ी इसे तोड़ नहीं सकी। बेशक यह एक अलग कहानी होगी अगर पंखुड़ी का साधना स्तर सुधर गया होता और वह उतावले भिक्षु के समान स्तर पर होती। चौथे राउंड का तीसरा मैच, यशवंत बनाम पिनकर। यह एक और चरम की लड़ाई थी, अराजकता का पुत्र बनाम प्राचीन राक्षसी ताओ। पिनकर 1000 मीटर लंबा बैंगनी सुनहरा सच्चा ड्रैगन बन गया। बैंगनी प्रकाश उसके पूरे शरीर पर बह रहा था और उसके ड्रैगन पंजे शून्य को फाड़ रहे थे। उसने दानव जाति डेमन रेस की जादुई शक्ति का प्रदर्शन किया और यशवंत से लड़ा। हालांकि पिनकर बहुत मजबूत था, फिर भी वह यशवंत से थोड़ा कमजोर था। यशवंत ने 2 नियमावली नियमों का इस्तेमाल किया और पिनकर को हरा दिया। फिर दैरवी नियति का पुत्र बनाम हेंग नक्षत्र। कोई संदेह नहीं था, हेंग नक्षत्र ने सीधे हार मान ली और 5वें मैच में बाहुबली ने प्राचीन दानव से लड़ाई की। बिना किसी संदेह के बाहुबली जीता। चौथा राउंड समाप्त हुआ और कुछ ही देर बाद 5वां राउंड शुरू हुआ। 5वें राउंड का पहला मैच, रुद्रांश बनाम पिनकर। पिनकर की आंखें गंभीर थीं। रुद्रांश ने पहले जो ताकत दिखाई थी वह उसे धमकी देने के लिए काफी थी। इसलिए पिनकर ने जैसे ही अपनी चाल चली, उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। वह एक बैंगनी सुनहरा सच्चा ड्रैगन बन गया और रुद्रांश पर झपटा। दहाड़, रुद्रांश का शरीर चमक उठा और उसके भीतर से एक चौंकाने वाली ड्रैगन की दहाड़ आई। इसने पिनकर के शरीर को कंपा दिया और उसकी अभिव्यक्ति पूरी तरह से बदल गई। नौ ड्रैगन। पिनकर की अभिव्यक्ति थोड़ी भद्दी थी। विशेषज्ञों के बीच एक लड़ाई में हर सेकंड मायने रखता था। पिनकर थोड़ा दंग रह गया, लेकिन रुद्रांश पहले ही दौड़ चुका था, जिसमें अराजकता नियम, मृत्यु नियम और व्यूहताओं नियम फूट रहे थे। तीनों नियम एक में मिल गए और हमलों का एक तूफान निकाला जिससे पिनकर दब गया। पिनकर मुश्किल से दर्जनों चालों को रोकने में कामयाब रहा और रुद्रांश द्वारा युद्ध के अखाड़े से बाहर उड़ा दिया गया। रुद्रांश जीता। इससे कई लोगों ने रुद्रांश की युद्ध क्षमता का फिर से मूल्यांकन किया। उन्होंने सोचा कि उसके पास पहले से ही शीर्ष 3 के लिए प्रतिस्पर्धा करने की ताकत है। मुझे डर है कि रुद्रांश बाहुबली से लड़ सकता है। हालांकि यशवंत और दैरवी नियति का पुत्र की तुलना में वह अभी भी थोड़ा कमजोर है। ये सही है। अगर कोई दुर्घटना नहीं होती है तो उसे तीसरे और चौथे स्थान के बीच मंडराना चाहिए। कुछ लोगों ने चर्चा की और रैंकिंग का फिर से मूल्यांकन किया। 5वें राउंड का पहला मैच समाप्त हो गया था और दूसरा मैच पंखुड़ी बनाम यशवंत था। ये लड़ाई अत्यंत तीव्र थी। अपने असली रूप में पंखुड़ी ने अपने काल अंतरिक्ष नियमों को अपनी सीमाओं तक धकेल दिया था, जिससे वे अप्रत्याशित हो गए थे। हालांकि यशवंत वास्तव में शक्तिशाली था। जैसे रुद्रांश ने पहले अद्वैत से लड़ा था, उसने काल अंतरिक्ष नियम को तोड़ने के लिए अपनी शक्तिशाली ताकत का इस्तेमाल किया था। आखिरकार पंखुड़ी ये लड़ाई नहीं जीत पाए। कई चालों का आदान प्रदान करने के बाद ये देखकर कि वह नुकसान में थी, उसने बस हार मान ली। तीसरा मैच उतावला बनाम प्राचीन दानव था। उतावला जीता। उसके बाद दैरवी नियति का पुत्र और बाहुबली क्रमशः जीते। छठे दौर में प्रवेश करने के बाद पहले मैच में माहौल जीवंत हो गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि पहले मैच में रुद्रांश बाहुबली से लड़ रहा था। अधिकांश लोगों की नज़र में रुद्रांश और बाहुबली एक ही स्तर पर थे और वे तीसरे स्थान के लिए लड़ने के लिए सबसे शक्तिशाली उम्मीदवार थे। जो भी इस राउंड को जीतता उसे तीसरा स्थान मिलता। रुद्रांश, तुम प्रभावशाली हो। तुम अभी तक एक संत सम्राट नहीं बने हो, लेकिन तुम्हारे पास पहले से ही ऐसी युद्ध शक्ति है। मैं, बूढ़ा बाहुबली, तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। हालांकि मुझे यकीन है कि मैं इस राउंड को जीतूंगा। बाहुबली मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक भयंकर रोशनी थी, एक बड़े काले भालू की तरह। बड़े आदमी, इतने उत्साहित मत हो। रुद्रांश हल्के से मुस्कुराया। तो मुझे देखने दो कि 2 परम सिद्धांतों का सम्मेलन कितना शक्तिशाली है। बाहुबली की अभिव्यक्ति क्रूर थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसका पूरा शरीर एक पहाड़ की तरह था क्योंकि वह रुद्रांश की ओर बढ़ा। एक मुक्के के साथ अंतरिक्ष फट गया और एक साथ संपीड़ित हो गया, जो एक भयानक मूर्ति की ताकत में बदल गया जिसने रुद्रांश पर हमला किया। स्माइलिंग फेस, हाई वोल्टेज नियति के विरुद्ध अराजकता। मूर्ति की ताकत सीटी बजाए और अंतरिक्ष कांप उठा। ये शुद्ध शक्ति थी। उसकी अत्यंत शक्तिशाली शारीरिक शक्ति बहुत चौंकाने वाली थी। एक प्राचीन शरीर कृषक।
मैं देखना चाहूंगा कि तुम्हारा भौतिक शरीर कितना असामान्य है। रुद्रांश बिल्कुल भी नहीं हिला। उसने 3 प्रकार के नियमों को फोड़ दिया और अराजकता दिव्य हथेली चॉस डिवाइन पाम को चलाकर वार किया। धम, हथेली और मुट्ठी एक बहरेपन भरी दहाड़ के साथ टकराए। जहां दोनों मुट्ठियां मिलीं, वहां का अंतरिक्ष एक लहर की तरह था जो हिल रहा था। रुद्रांश और बाहुबली के शरीर एक ही समय पर कांप उठे और वे कुछ कदम पीछे हट गए। कितनी भयानक शक्ति! रुद्रांश ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ीं। बाहुबली विशुद्ध रूप से भौतिक शरीर की ताकत पर निर्भर था। वह शक्तिशाली और भयानक था। उस मौके के कारण रुद्रांश के 3 प्रकार के नियम हिल गए और वे लगभग टूट गए थे। रुद्रांश के भौतिक शरीर ने अराजकता क्वी चॉस क्यूई के 3 रेशों को परिष्कृत किया था और 5 प्रकार के नियमों से बनी नदी से तपाया गया था। ये पहले से ही अत्यंत शक्तिशाली था। हालांकि यह अभी भी बाहुबली के बराबर होने से बहुत दूर था। कहा जाता था कि स्वर्ग क्षेत्र हेवन रियल्म के प्राचीन युग इमोर्टल एरा में महान प्राचीन शरीर कृषक थे जिनके पास अजेय भौतिक शरीर थे। वे ब्रह्मांड को पार कर सकते थे और जमीन पर खड़े हो सकते थे। वे एक ही मुक्के से आकाश के तारों को नष्ट कर सकते थे। वे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे। जब किसी का भौतिक शरीर चरम पर पहुंच जाता था तो वह अविनाशी और अमर हो जाता था, जो स्वर्ग और पृथ्वी के साथ मौजूद रहता था। फिर से बाहुबली गर्जा और एक जंगली जानवर की तरह रुद्रांश पर टूट पड़ा। उसकी मांसपेशियां फूल गईं और उसका शरीर फिर से फैल गया। आओ! रुद्रांश चिल्लाया। उसके चारों ओर 3 प्रकार के नियम घूम रहे थे और बाहुबली से लड़ने के लिए उसके भौतिक शरीर और संत शक्ति सेंट पावर की शक्ति चरम पर फूट पड़ी। धम धम धम, वे दोनों युद्ध के अखाड़े पर लगातार एक दूसरे से टकराते हुए 2 जंगली जानवरों की तरह थे। कोई तकनीक नहीं थी, यह विशुद्ध रूप से आमने सामने की लड़ाई थी। बाहुबली एक प्राचीन शरीर कृषक था। उसका भौतिक शरीर अविनाशी था। यहाँ तक कि एक साधारण संप्रभु हथियार सॉवरेन वेपन भी बाहुबली के मुंह से उड़ जाता। रुद्रांश का भौतिक शरीर भी बहुत मजबूत था और उसकी संत शक्ति संघनित और मोटी थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, अराजकता का नियम लॉ ऑफ चॉस एक पहाड़ जितना भारी था और दुनिया को दबा सकता था। अराजकता के नियम के आशीर्वाद के तहत रुद्रांश के पास अनंत शक्ति थी। दोनों की शैलियां समान थीं। वे लगातार एक दूसरे से टकराते रहे जिससे युद्ध का अखाड़ा गड़गड़ाहट करता रहा। अगर यह बाहर की लड़ाई होती तो यह निश्चित रूप से पहाड़ों के ढहने और पृथ्वी के फटने का दृश्य होता। कितना भयानक! उन दोनों को लड़ते हुए देखकर कई लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। ये बहुत भयंकर था। ऐसी शक्ति के तहत कोई भी तकनीक अनावश्यक थी। यहाँ तक कि कुछ परम सिद्धांत अल्टीमेट मैक्सिम्स भी फट जाते। यहाँ तक कि एक 2 तारा मायावी सम्राट भी आसानी से उड़ा दिया जाता। वे दोनों 100 से अधिक राउंड तक लड़े। संतोषजनक! रुद्रांश ने एक लंबी दहाड़ लगाई। एक तीव्र लड़ाई के बाद वह नियमों के उपयोग, विशेष रूप से अराजकता के नियमों के उपयोग से अधिक परिचित हो रहा था। अराजकता के नियमों ने एक नदी बनाई। वर्तमान चरण के लिए ये पहले से ही एकदम सही था। हालांकि रुद्रांश ने महसूस किया कि वह अभी तक नियम के अंत तक नहीं पहुंचा था। आगे अभी भी एक रास्ता था, लेकिन ये कोहरे से अवरुद्ध था और वह स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था। अब कोहरा आखिरकार थोड़ा छट गया था। रुद्रांश को लगा कि अगर नियम में सुधार किया जा सकता है तो उसकी शक्ति में बहुत तेजी से वृद्धि होगी। हाँ, मुझे आखिरकार एक अच्छा प्रतिद्वंद्वी मिला। ये बहुत अच्छा है। बाहुबली भी हंसा और उसके हमले और भी ज्यादा हिंसक हो गए। पलक झपकते ही उन दोनों ने 100 और राउंड लड़े थे। इस बिंदु पर रुद्रांश लड़ाई की प्रगति के साथ और अधिक साहसी होता गया। उसने आखिरकार ऊपरी हाथ हासिल करना शुरू कर दिया और बाहुबली को तब तक दबाया जब तक कि उसने खुद का बचाव करना शुरू नहीं कर दिया। धम धम, अंत में बाहुबली ने पीछे हटना शुरू कर दिया। हर कदम पर युद्ध का अखाड़ा हिंसक रूप से गड़गड़ाहट करता था। रुको! लड़ना बंद करो! लड़ना बंद करो! इस समय बाहुबली अचानक चिल्लाया। रुद्रांश ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और पीछे हट गया। बाहुबली हाँफ रहा था। उसका पूरा शरीर पसीने से तर था और उसे ठीक होने में काफी समय लगा। तुम सनकी, मैं आज हार मान लूंगा। चलो किसी और दिन लड़ते हैं, बाहुबली ने कहा। ठीक है, जरूर, रुद्रांश ने सिर हिलाया। उसके लिए लड़ने के लिए एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी होना अच्छा था। बाहुबली कूद गया और युद्ध के अखाड़े से नीचे उतर गया। रुद्रांश जीत गया था। कई लोगों ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। रुद्रांश ने वास्तव में बाहुबली को हरा दिया था। इस मामले में वह निश्चित रूप से शीर्ष 3 में होगा। ये कई लोगों की अपेक्षाओं से परे था। इससे पहले उन्होंने सोचा था कि अगर रुद्रांश 7वें स्थान पर आ जाए तो ये काफ़ी अच्छा होगा। अब रैंकिंग लगभग देखी जा सकती है। कई लोगों ने पिछले युद्ध परिणामों के आधार पर रैंकिंग का अनुमान लगाना शुरू कर दिया। सभी ने महसूस किया कि पहला और दूसरा स्थान दैवी नियति का पुत्र और यशवंत के बीच होना चाहिए। रुद्रांश तीसरा होगा, बाहुबली चौथा होगा और पंखुड़ी 5वीं होगी। शीर्ष 5 के लिए यह शायद यही स्थिति थी।
अब हर कोई मुख्य कार्यक्रम की प्रतीक्षा कर रहा था और वह दैरवी नियति का पुत्र बनाम यशवंत की लड़ाई थी। जब तक उन दोनों में से विजेता का निर्धारण नहीं हो जाता तब तक शीर्ष 10 रैंकिंग मूल रूप से तय हो जाएगी। तुम मेरे गुरु को कम आंक रहे हो। कौन जानता है, शायद मेरे गुरु यशवंत और दैरवी नियति का पुत्र को हरा सकते हैं। शिखा ने रुद्रांश को केवल तीसरा स्थान मिलने की बात सुनकर अप्रसन्नता से मुंह फुलाया। ही छोटी लड़की, तुम वास्तव में आंख बंद करके आत्मविश्वास से भरी हुई हो। तुम्हारे गुरु मजबूत हैं, लेकिन उनके लिए दैरवी नियति का पुत्र और यशवंत के साथ प्रतिस्पर्धा करना असंभव है। वे निश्चित रूप से उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हम छोटी लड़की की अपने गुरु पर विश्वास करने की भावनाओं को समझ सकते हैं, लेकिन तुम्हें वास्तविकता देखनी होगी। कुछ सफ़ेद बालों वाले बूढ़ों ने शिखा को दयालुता से याद दिलाया। तुम्हारा निर्णय कभी सटीक नहीं होता। तुमने तो ये भी कहा था कि मेरे गुरु को केवल 7वां स्थान ही मिल पाएगा। शिखा ने मुंह फुलाया। हम पहले गलत थे, लेकिन इस बार हम निश्चित रूप से गलत नहीं हैं। कुछ बुजुर्ग निश्चित थे। शिखा ने मुंह फुलाया और बुजुर्गों को नज़रअंदाज कर दिया। प्रतियोगिता जारी रही क्योंकि पंखुड़ी ने दैरवी नियति का पुत्र से लड़ाई की। पंखुड़ी ने तुरंत हार मान ली। उसके अनुसार वह प्रतिस्पर्धा करने के लिए बहुत आलसी था क्योंकि वह वैसे भी जीत नहीं सकता था। उसके बाद पिनकर ने अद्वैत को हराया, यशवंत ने उतावले भिक्षु को हराया और प्राचीन दानव ने हेंग नक्षत्र को हराया। इसके साथ हेंग नक्षत्र पहले से ही आखिरी स्थान पर था, यहाँ तक कि प्राचीन दानव जितना भी अच्छा नहीं था। संक्षेप में, रुद्रांश द्वारा बाहुबली की अप्रत्याशित हार को छोड़कर बाकी लड़ाइयाँ सभी की अपेक्षाओं के भीतर थीं। छठा राउंड समाप्त हुआ और 7वां राउंड शुरू हुआ। दैरवी नियति का पुत्र बनाम यशवंत। सफ़ेद बालों वाले बुजुर्ग ने कहा। जैसे ही आवाज़ बाहर आई, दृश्य शांत हो गया, फिर एक कोलाहल में फट गया। मुख्य शो यहाँ था, सबसे बड़ा मुख्य शो यहाँ था। दैरवी नियति का पुत्र बनाम यशवंत। ऐसा लग रहा था जैसे सफ़ेद बालों वाले बुजुर्ग ने जानबूझकर ऐसा किया हो। पिछले राउंड में रुद्रांश पहले मैच में लड़ता था। अब 7वें राउंड का पहला मैच दैरवी नियति का पुत्र और यशवंत के बीच था। माहौल जल उठा। अनगिनत लोगों ने प्रत्याशा के भाव प्रकट किए। सभी की आंखों में ये चैंपियन और उपविजेता के बीच की लड़ाई थी, जो प्राचीन क्षेत्र प्रिमोर्डियल रियल्म के दो सबसे मजबूत प्रतिभाशाली लोगों के बीच की लड़ाई थी। दैरवी नियति का पुत्र और यशवंत ने भी एक मजबूत लड़ने की इच्छा उत्सर्जित की और उनकी आंखें हवा में मिलीं। हालांकि वे दोनों दिव्य भूमि डिविनलैंड से आए थे और दिव्य भूमि के बेजोड़ युगल पीएलएस डुओ के रूप में जाने जाते थे, उन्होंने पहले कभी लड़ाई नहीं लड़ी थी। रुद्रांश की आंखें प्रत्याशा से भरी थीं। उसने महसूस किया कि पिछली लड़ाइयों में न तो दैरवी नियति का पुत्र और न ही यशवंत ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था। इस लड़ाई में वह देख पाएगा कि वे कितने मजबूत थे। भनभनाहट। एक पल में वे दोनों युद्ध के अखाड़े पर दौड़ पड़े। धमाका। भयानक आभाएं हवा में टकराईं, जिससे एक हिंसक गड़गड़ाहट हुई। केवल आभाओं के टकराव ने हवा का एक झोंका बनाया जो युद्ध के अखाड़े में बह गया। मैं तुम्हें इस लड़ाई में हरा दूंगा और भाग्य की किंवदंती को तोड़ दूंगा, यशवंत ने खुद पर आत्मविश्वास से भरकर कहा। भाग्य को तोड़ा नहीं जा सकता। दुनिया की हर चीज़ का एक भाग्य होता है, यहाँ तक कि एक दुनिया के जन्म और विनाश का भी अपना भाग्य होता है। इसलिए अराजकता के नियम भी भाग्य से घिरे हुए हैं। दैरवी नियति का पुत्र ने बोला और उसके कपड़े बर्फ से भी ज्यादा सफ़ेद थे जो धूल से अछूते थे। तुम मेरे भाग्य को नियंत्रित नहीं कर सकते। मेरा भाग्य मेरे हाथों में है, स्वर्ग में नहीं। ये तुम्हें मारने के लिए नहीं है। यशवंत फूट पड़ा और उसका आंकड़ा एक प्रेत फैंटम की तरह था क्योंकि वह दैरवी नियति का पुत्र की ओर दौड़ा। अराजकता के नियम हवा से भर गए और अराजकता दिव्य मुट्ठी चौटिक डिवाइन फिस्ट फूट पड़ी। ये तय है कि तुम्हें बिजली गिरेगी, दैरवी नियति का पुत्र फिर से बोला, जैसे उसके शब्द कानून थे। जैसे ही उसने बोला, सभी प्रकार की बिजली, आग की लपटें, बर्फ, जहरीला पानी, तलवारें और अन्य चीजें यशवंत पर फेंकी गईं। धमाका धमाका, मर जाओ। यशवंत ने अपनी मुट्ठी लहराई और सभी बिजली और आग की लपटें नष्ट हो गईं। दैरवी नियति का पुत्र, तुम्हें मुझे परखने की जरूरत नहीं है। मुझे अपनी असली ताकत दिखाओ। यशवंत दैरवी नियति का पुत्र की ओर बढ़ा। दो नियमावली नियमों की आभा उसके शरीर से निकली। दोनों नियमावली नियम विलीन हो गए और उसने एक मुक्का मारा। धमाका। मुट्ठी की ताकत आगे बढ़ी, जो बाहुबली की मुट्ठी की ताकत से ज्यादा मजबूत थी। महान भाग्य तकनीक। दैरवी नियति का पुत्र ने अब जांचने की कोशिश नहीं की और भाग्य के नियमों की दिव्य क्षमता का इस्तेमाल किया। उसने एक उंगली फैलाई और उसे आगे की ओर इशारा किया। प्रकाश की एक किरण, एक प्रकाश पुंज, रे ऑफ लाइट और एक दिव्य ब्लेड, डिवाइन ब्लेड की तरह फूट पड़ी जो यशवंत की ओर बढ़ी। धमाका। यशवंत की मुट्ठी की ताकत चकनाचूर हो गई और भाग्य की रोशनी यशवंत की ओर बढ़ती रही। तोड़ो। यशवंत की मुट्ठियां लगातार घूमती रहीं। एक पल में उसने सैकड़ों मुक्के मारे थे जिससे अंतरिक्ष चकनाचूर हो गया था।
भाग्य की रोशनी अवरुद्ध हो गई थी और आखिरकार हार गई थी। उसने इसे रोक दिया। यशवंत वास्तव में शक्तिशाली है, किसी ने विस्मय से कहा। इससे पहले, जब तक दैवी नियति का पुत्र ने महान भाग्य तकनीक का इस्तेमाल किया था, कोई भी इसका विरोध नहीं कर सका और सीधे हार गया था। यहाँ तक कि बाहुबली जितना मजबूत व्यक्ति भी इसे रोक नहीं सका। लेकिन अब यशवंत ने नियति की रोशनी को रोक दिया था। शायद स्वर्ग की इच्छा वास्तव में स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध जा सकती है। मारो। यशवंत ने नियति की रोशनी को नष्ट करने के बाद दैवी नियति का पुत्र पर हमला करने के लिए स्थिति का फायदा उठाया। कोई भी भाग्य की रोशनी को रोक नहीं सकता है। मुझसे लड़ो, तुम्हारा भाग्य पहले ही तय हो चुका है, तुम निश्चित रूप से हार जाओगे। दैवी नियति का पुत्र फुसफुसाया क्योंकि उसने अपनी उंगली से इशारा करना जारी रखा। एक पल में नियति की दर्जनों रोशनियां निकलीं। ये रोशनियां अलग अलग आकार ले लेती थीं। कुछ तलवारों के आकार की थीं, कुछ कृपाणों के आकार की थीं और कुछ भालों के आकार की थीं। वे सभी प्रकार के हथियारों में बदल गईं और यशवंत पर हमला किया। उनमें से हर एक चौंकाने वाला शक्तिशाली था। यशवंत ने रोकने के लिए अपनी मुट्ठी उठाई, लेकिन नियति की रोशनियां बहुत ज्यादा थीं। हर एक अत्यंत शक्तिशाली था। यशवंत को दबाया गया और वह लगातार पीछे हट गया। यशवंत उसका मुकाबला नहीं कर सकता। भाग्य के नियम वास्तव में अजेय हैं। कुछ लोगों ने आह भरी, अगर यशवंत भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, तो और कौन दैवी नियति का पुत्र का मुकाबला कर सकता था। नहीं, यशवंत अभी भी लड़ सकता है, वह फटने वाला है, किसी ने चिल्लाया। धमाका। इस समय यशवंत की आभा फिर से तेजी से बढ़ी। उसका साधना स्तर अभी भी 2 तारा शून्य सम्राट क्षेत्र 2 स्टार वॉर्ड एम्परर रियल्म के शिखर पर था, लेकिन उसकी आभा वास्तव में तेजी से बढ़ी थी। अराजक दिव्य शरीर। यशवंत गर्जा। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अनंत अराजकता के नियम यशवंत की ओर एकत्र हुए। उसका शरीर एक अजीब बदलाव से गुजर रहा था और ग्रे हो गया, जैसे कि उसका भौतिक शरीर एक अराजकता पत्थर बन गया हो। हाँ, यह एक अराजकता रत्न चौसजेम था। जब रुद्रांश ने अराजकता दिव्य हथेली का इस्तेमाल किया, तो उसकी हथेली एक अराजकता रत्न की तरह ग्रे हो जाती थी। और अब यशवंत का शरीर ऐसा हो गया था। यह एक भयानक गुप्त तकनीक, सीक्रेट टेक्निक थी। धमाका। धमाका। यशवंत का शरीर वास्तव में एक अविनाशी अराजकता चट्टान में बदल गया था। वह लगातार अपनी मुट्ठियों से वार करता रहा, जिससे उस पर बमबारी करने वाली नियति की सभी रोशनियां नष्ट हो गईं। पहली बार दैवी नियति का पुत्र की आंखों में गंभीरता का संकेत दिखा। उसका शरीर असंख्य रोशनी की किरणों से चमक उठा। उसने लगातार अपनी उंगली से इशारा किया और नियति की रोशनी फूटती रही, यशवंत की ओर बढ़ी। हालांकि यशवंत के अराजक शरीर ने उसकी युद्ध शक्ति को बहुत बढ़ा दिया था। हर मुक्का नियति की रोशनी को नष्ट कर सकता था और वह दैवी नियति का पुत्र की ओर बढ़ा, अत्यंत गति से उसके पास पहुंचा। सब चौंक गए। क्या ये हो सकता है कि यशवंत वास्तव में अपना भाग्य बदलने वाला था, स्वर्ग को धता बताने वाला था और आज स्वर्ग को हराने वाला था। सभी की चौंकने वाली निगाहों के तहत यशवंत दैवी नियति का पुत्र के पास पहुंचा और मुक्का मारा, दैवी नियति का पुत्र की छाती में प्रवेश करते हुए। हालांकि दैवी नियति का पुत्र का शरीर एक भ्रम की तरह था। ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। भाग्य ने निर्धारित किया है कि मैं नहीं हारूंगा। तुम कुछ भी करो, ये बेकार है। भाग्य की नदी, बाहर निकलो। दैवी नियति का पुत्र बोला और उसके पैरों के नीचे एक विशाल नदी दिखाई दी। यह इसलिए नहीं था क्योंकि उसके नियमावली नियम पूर्णता तक पहुंच गए थे और एक लंबी नदी बन गए थे, बल्कि इसलिए कि यह भाग्य की पौराणिक नदी, लेजेंडरी रिवर ऑफ फेट थी। दुनिया में सभी जीवित चीजों का भाग्य, हर किसी का भाग्य, भाग्य की नदी में था। हर किसी का भाग्य जन्म से ही पहले से तय था। दैवी नियति का पुत्र भाग्य की नदी में खड़ा था, जैसे कि वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी था। धमाका। धमाका। यशवंत लगातार अपनी मुट्ठियां घुमाता रहा, भाग्य की नदी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। हालांकि जब उसकी मुट्ठी की ताकत भाग्य की नदी से टकराई, तो यह समुद्र में डूबते हुए पत्थर की तरह थी। दुनिया की हर चीज नियति की नदी में है और तुम भी कोई अपवाद नहीं हो, यशवंत। दैवी नियति का पुत्र बोला और एक हाथ बढ़ाया। उसने भाग्य की नदी को पकड़ा और एक आकृति प्रकट हुई। वह कौन है? सब चौंक गए, क्योंकि दैवी नियति का पुत्र ने भाग्य की नदी से जिस आकृति को पकड़ा था, वह यशवंत के बिल्कुल समान थी। लेकिन ये देखा जा सकता था कि यह सिर्फ एक भ्रम था। ये तय है कि तुम हार जाओगे। दैवी नियति का पुत्र फुसफुसाया और एक उंगली से इशारा किया। प्रकाश की एक किरण फूट पड़ी और प्रेत से टकराई, जिससे प्रेत की छाती में एक बड़ा छेद हो गया। इस क्षण यशवंत का शरीर हिंसक रूप से कांप उठा, जैसे उसे एक भयानक हमला हुआ हो। उसने विरोध करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंत में उसे 10 से अधिक कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। सभी ने देखा कि उसकी छाती में एक खून का छेद दिखाई दिया और खून बह रहा था। भीड़ ने सांस ली। भाग्य का नियम बहुत अजीब था। दैवी नियति का पुत्र ने केवल भाग्य की नदी से एक ऐसी छवि पकड़ी थी जो बिल्कुल यशवंत की तरह दिखती थी। जब उसने छवि पर हमला किया तो यशवंत वास्तव में घायल हो गया था।
जो लोग भाग्य को धता बताते हैं उन्हें दंडित किया जाएगा। दैरवी नियति का पुत्र ने बोलना जारी रखा और फिर से अपनी उंगली से इशारा किया। मायावी आकृति को फिर से छेद दिया गया। यशवंत का शरीर हिंसक रूप से कांप उठा और वह लगातार पीछे हट गया। उसके शरीर पर एक और घाव दिखाई दिया। दृश्य शांत था। ये बहुत अजीब था। इसके अलावा दैरवी नियति का पुत्र बहुत मजबूत था। ऐसी ताकत का मुकाबला कौन कर सकता था। फिर दैरवी नियति का पुत्र ने हमला करना जारी रखा। हर बार जब उसने हमला किया तो यशवंत को पीछे हटना पड़ा और उसके शरीर पर एक घाव दिखाई दिया। अंत में यशवंत ने खून का एक घूंट फूंका और गंभीर रूप से घायल हो गया। ठीक है, ये लड़ाई यहीं समाप्त होती है। यशवंत, तुम हार चुके हो। इस समय सफ़ेद बालों वाला बुजुर्ग खड़ा हुआ और द्वंद्व को रोक दिया। उसे डर था कि यशवंत की चोटें बहुत गंभीर होंगी और बाद की लड़ाइयों को प्रभावित करेंगी। यशवंत थोड़ी अनिच्छुक थी। अंत में उसने अपने दांत पीस लिए और युद्ध के अखाड़े को छोड़ दिया। वह जानती थी कि वह हार गई थी। वह दैरवी नियति का पुत्र का मुकाबला नहीं कर सकती थी और दुनिया में नंबर 1 नहीं बन सकती थी। मैं अभी तक काफ़ी मजबूत नहीं हूँ। मैं और ज़्यादा मजबूत बनना चाहता हूँ। किंवदंती है कि अराजकता धर्मग्रंथ जो स्क्रिप्चर अराजकता के नियमों पर आधारित सभी प्रकार की भयानक महाशक्तियों को रिकॉर्ड करता है। मुझे उन्हें प्राप्त करना होगा। यशवंत हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने रुद्रांश को एक हत्यारे की नज़र से देखा। जब तक वह अराजकता धर्मग्रंथ प्राप्त कर सकती थी तब तक वह दैरवी नियति का पुत्र को हरा सकती थी और दुनिया में नंबर 1 बन सकती थी। हाई वोल्टेज दैरवी नियति का पुत्र। दैरवी नियति का पुत्र दिव्ययुग में सबसे अव्वल है। कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। श्रेणी लगभग साफ थी। दैरवी नियति का पुत्र पहले स्थान पर था और यशवंत दूसरे पर। यह अफसोस की बात थी कि रुद्रांश अभी सम्राट बनने की राह पर था। अगर वह सम्राट बन जाता तो शायद वह दैरवी नियति के पुत्र के साथ प्रतिस्पर्धा कर पाता। इतने अगर नहीं होते। दैरवी नियति का पुत्र एक कदम आगे है और वह भविष्य में और भी मजबूत होता जाएगा। मुझे डर है कि रुद्रांश कभी भी दैरवी नियति के पुत्र का मुकाबला नहीं कर पाएगा। भीड़ में चर्चा हो रही थी। अंत में कोई ऐसा व्यक्ति बोला जो रुद्रांश के प्रति शत्रुता रखता था और जानबूझकर उसे नीचा दिखा रहा था, जिससे शिखा, पंखुड़ी और अन्य लोग उसे घूरने लगे। 7वें दौर में दैरवी नियति के पुत्र और यशवंत की लड़ाई के बाद अगली लड़ाइयां बहुत आश्चर्यजनक नहीं थीं। जिनके जीतने की उम्मीद थी वे सभी जीत गए थे। रुद्रांश भी जीत गया था। इस लड़ाई में उसकी कोई खास रुचि नहीं थी। उतावला भिक्षु बहुत देर तक टालमटोल करता रहा। रुद्रांश के साथ कुछ दांव पेंच करने के बाद उसने सीधे हार मान ली। रुद्रांश, तुम एक सनकी हो। मैंने सोचा था कि इतने सालों बाद मैं तुम्हें दबा सकता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं अब भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। उतावला भिक्षु के चेहरे पर कड़वाहट थी। अरे, तुम क्या कह रहे हो? सनकी का क्या मतलब है? यह मेरी प्रतिभा है, समझे? रुद्रांश ने तिरछी नज़र डाली। मेरे बाल, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। उतावला भिक्षु ने बात करना बंद कर दिया और एक तरफ हट गया। 7वां दौर समाप्त होने के बाद सफ़ेद बालों वाले बुजुर्ग ने सभी को 3 दिन आराम करने दिया। वे 3 दिन बाद फिर से लड़ेंगे। यह इसलिए था क्योंकि कुछ लोग, जैसे यशवंत, घायल हो गए थे, जिसका असर उनकी युद्ध शक्ति पर पड़ सकता था। 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए और सभी अपनी चरम अवस्था में आ गए थे। रुद्रांश, यशवंत के खिलाफ। 8वां दौर शुरू होते ही सफ़ेद बालों वाले बुजुर्ग ने सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई की घोषणा कर दी। ईमानदारी से कहूं तो हर कोई इस मुकाबले का इंतजार कर रहा था। यह अराजकता के 2 पुत्रों के बीच की लड़ाई थी और ये दूसरे और तीसरे स्थान के बीच की भी लड़ाई थी। उनमें से अधिकांश ने सोचा था कि रुद्रांश यशवंत का मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि यशवंत ने पहले जो क्षमताएं दिखाई थीं वे बहुत चौंकाने वाली थीं। लेकिन आखिरकार यह अराजकता के 2 पुत्रों के बीच की लड़ाई थी, जो एक दुर्लभ दृश्य था। यशवंत की आंखों में एक जलती हुई रोशनी थी जब वह युद्ध के मैदान में कदम रखा। रुद्रांश भी युद्ध के मैदान में उतरा। रुद्रांश, इस बार मैं तुम्हें बुरी तरह से हरा दूंगा। यशवंत ने ठंडी निगाहों से रुद्रांश को घूरते हुए कहा। मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ बताना है। एक बार मुझसे हारने के बाद कोई भी मुझे पार नहीं कर पाया है, यहाँ तक कि तुम भी नहीं। रुद्रांश हल्के से मुस्कुराया। क्या? हर कोई दंग रह गया। रुद्रांश का क्या मतलब था? क्या रुद्रांश ने अतीत में यशवंत को हराया था? ये कैसे संभव था? बहुत जल्दी ये खबर फैल गई कि हुनयुआन पंथ के आकलन के दौरान रुद्रांश और यशवंत के बीच एक लड़ाई हुई थी। यशवंत वह लड़ाई हार गया था। हर कोई हैरान था कि ऐसी बात हुई थी। ऐसा लग रहा था कि अराजकता के 2 पुत्रों के बीच एक दुश्मनी थी। उस समय मैं केवल दबाया गया था। अगर मुझे दबाया नहीं जाता तो मैं तुम्हें एक हाथ के इशारे से दबा देता। रुद्रांश, अराजकता सूत्र मुझे सौंप दो। तुम इसे धारण करने के योग्य नहीं हो। यशवंत का चेहरा ठंडा था। अगर मैं योग्य नहीं हूं तो क्या तुम हो? तुम अराजकता सूत्र चाहते हो? जरूर, क्यों न हम एक दांव लगाएं।
रुद्रांश ने ताना मारा, हम किस पर दांव लगा रहे हैं? यशवंत ने ठंडे लहजे में कहा, चलो इस लड़ाई पर दांव लगाते हैं। अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हें अराजकता सूत्र दे दूंगा। अगर तुम हार गए तो तुम जीवन भर मेरी बात मानोगे। कैसा रहेगा? रुद्रांश ने कहा, मैं तुमसे दांव नहीं लगाऊंगा। यशवंत ने ठंडे लहजे में कहा, तुम्हारी हिम्मत नहीं है, क्या तुम हारने से डरते हो? रुद्रांश ने कहा, मैं नहीं हारूंगा, मैं अराजकता सूत्र चाहता हूँ। मैं तुम्हें हराकर इसे तुमसे छीन लूंगा। यशवंत बहुत आश्वस्त था। बात खत्म करने के बाद उसने और कुछ नहीं कहा और रुद्रांश की ओर बढ़ा। धमाका! उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी और अराजकता के नियम और एक और नियम हवा में फैल गए। यह एक राजापद का नियम था, लेकिन यह अभी तक बहुत परिपक्व नहीं था। हालांकि इसने फिर भी यशवंत की युद्ध शक्ति को मजबूत किया। अराजकता दैवीय मुट्ठी। यशवंत ने हमला किया। उसने लगातार अपनी मुट्ठियां घुमाईं और शून्य गड़गड़ाया। उसके हर मुक्के के साथ एक विशाल पर्वत बनता जो रुद्रांश पर टूट पड़ता। यह अराजकता के नियमों से बना एक पर्वत था और यह बहुत शक्तिशाली था। धमाका! रुद्रांश भी चला। 3 प्रकार के नियम फूट पड़े और प्रवाह के खिलाफ गए। उसने अराजकता दैवीय हथेली का इस्तेमाल किया और लगातार कई बार हमला किया। धमाका! धमाका! हर हथेली एक पहाड़ को चकनाचूर कर सकती थी। अराजकता के नियमों से विकसित हुए पहाड़ हवा में फट गए। अराजकता अंगुली। कुछ पहाड़ों को कुचलने के बाद रुद्रांश ने फिर से आपदा की अराजकता अंगुली का इस्तेमाल किया। एक विशाल आपदा की अराजकता अंगुली बनी और यशवंत की ओर टूट पड़ी। यशवंत ने कुछ मुक्के फेंके और आपदा की अराजकता अंगुली को नष्ट कर दिया। हालांकि इस पल रुद्रांश पहले ही पहुंच चुका था। उसने लगातार अराजकता दैवीय हथेली से हमला किया और एक पल में उसने सैकड़ों हथेलियां चला दी थीं। यशवंत ने अपनी मुट्ठी लहराई और रुद्रांश से लड़ाई की। दोनों आकृतियां बेरोक-टोक घूमती रहीं क्योंकि वे एक महान युद्ध में शामिल हो गए। कुछ समय के लिए विजेता का निर्धारण करना मुश्किल था। अराजकता के नियम पूरे मंच पर फैल गए। यशवंत बहुत मजबूत था। वह एक चरम 2 सितारा भ्रम सम्राट था। खेती के मामले में वह रुद्रांश से कहीं ज्यादा मजबूत था। हालांकि रुद्रांश का शरीर और संत ऊर्जा को 5 बार तपाया गया था। इसके अलावा उसके पास 2 परम सिद्धांत और 3 राजापद सिद्धांत थे। तीनों सिद्धांतों के विलय के साथ उसने खेती की कमी को पूरी तरह से दूर कर दिया था। रुद्रांश वास्तव में मजबूत है। वह वास्तव में यशवंत से प्रतिस्पर्धा कर सकता है। हालांकि यशवंत के पास अभी भी एक गुप्त कौशल है जिसका उसने इस्तेमाल नहीं किया है। रुद्रांश का हारना तय है। किसी ने बात की और रुद्रांश की युद्ध शक्ति को स्वीकार किया। हालांकि उसे लगा कि रुद्रांश फिर भी हार जाएगा। यशवंत, अपनी सबसे मजबूत युद्ध शक्ति बाहर निकालो। ये काफी नहीं है, रुद्रांश ने लड़ाई के बीच में कहा। चूंकि तुम इसे अनुभव करना चाहते हो, मैं तुम्हें कुचल दूंगा। अराजक दैवीय शरीर। यशवंत ने एक लंबी दहाड़ लगाई और अराजकता के नियम उबल पड़े। उसका शरीर अराजकता के पत्थर जैसा लग रहा था। इस गुप्त कौशल का प्रदर्शन करने के बाद यशवंत की युद्ध शक्ति बहुत बढ़ गई। उसने एक मुक्का मारा और रुद्रांश से टकराया। धमाका! रुद्रांश ने महसूस किया कि उसकी बांह सुन्न हो गई है और वह 5 से 6 कदम पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया। धमाका! धमाका! यशवंत ने पीछा किया और हमला किया। वह लगातार दोनों मुट्ठियों से वार करता रहा, जिससे रुद्रांश को पीछे हटना पड़ा। रुद्रांश, तुम मेरे मुकाबले के नहीं हो। अराजकता सूत्र सौंप दो, यशवंत चिल्लाया और उसके हमले उग्र थे। तुम इतने बेचैन क्यों हो? ऐसा लगता है कि तुम्हारे खिलाफ 3 प्रकार के नियम अभी भी थोड़े कम हैं। तो फिर 4 प्रकार के नियम होंगे। जैसे ही उसने बात की, नियमों की एक और नदी रुद्रांश के शरीर से बाहर निकली और पहले के 3 प्रकार के नियमों के साथ मिल गई। अगले ही पल रुद्रांश के शरीर पर 4 रंगों के नियमों की एक नदी दिखाई दी। एक और नियम के साथ विलय करने के बाद रुद्रांश की युद्ध शक्ति बहुत बढ़ गई। उसने अपनी हथेली से हमला किया और यशवंत के साथ एक वार का आदान प्रदान किया। दोनों के शरीर में हिंसक कंपन हुआ और वे पीछे हट गए। हालांकि रुद्रांश 2 कदम पीछे हटा, जबकि यशवंत 4 कदम पीछे हटा। 4 प्रकार के नियम। रुद्रांश ने वास्तव में 4 प्रकार के नियम समझे हैं। मेरे भगवान, ये भक्षण का नियम है। 2 परम सिद्धांत और 2 राजापथ नियम। ये वास्तव में स्वर्ग को चुनौती दे रहा है। ये बहुत भयानक है। हर कोई हैरान था और कोई चिल्लाया। मुख्य कारण ये था कि यह बहुत चौंकाने वाला था। इससे पहले रुद्रांश ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था और पीछे हट गया था। उसने न केवल 2 परम सिद्धांतों में महारत हासिल की थी, बल्कि उसने 2 अन्य राजापथ सिद्धांतों को भी समझा था, जिनमें से दोनों को पूर्ण किया गया था। रुद्रांश की उम्र कितनी थी? उसने खेती कैसे की? बहुत से लोग शांत नहीं रह सके और यहाँ तक कि कई सम्राट भी दंग रह गए। गुरु अविनाशी हैं। गुरु निश्चित रूप से जीतेंगे। शिखा और उयांग मोली ने उत्साह से चिल्लाया। लोहिताश, पीयूषा, लोचन और अन्य लोग भी दंग रह गए थे।
हालांकि वे जानते थे कि रुद्रांश असामान्य था, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इतना असामान्य होगा। कितना सनकी, क्या तुम चाहते हो कि मैं जीऊं? उतावला भिक्षु का चेहरा और भी कड़वा हो गया। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? जिन लोगों की रुद्रांश के प्रति दुश्मनी थी, जैसे हेंग परिवार, हे परिवार, दालुओ स्वर्ग पंथ, वान परिवार, गोल्डन क्रो कबीले और अन्य ताकतें, उन्होंने अविश्वास और डर से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। रुद्रांश जितना अधिक शक्तिशाली होता गया, वे उतने ही अधिक भयभीत होते गए। यशवंत भी बेहद हैरान था। उसने भी दूसरे प्रकार के नियमानुसार नियम को समझा था और जानता था कि अन्य नियमानुसार नियम को समझना कितना मुश्किल था। उन्हें एक साथ मिलाना और भी मुश्किल होगा। वह केवल उसी दुनिया में सफल हुआ था। हालांकि रुद्रांश ने न केवल 2 परम सिद्धांतों को नियंत्रित किया, बल्कि उसने 2 अन्य राजापद सिद्धांतों को भी समझा था। उसने कुल 4 समझे थे और उन्हें पूर्ण किया था। उसने उन्हें एक साथ मिला दिया था। ये बस अविश्वसनीय था। अपनी बुद्धिमत्ता के साथ भी वह अभी भी हैरान था। अगर तुम्हारे पास 4 प्रकार के नियम हैं तो क्या हुआ? मैं फिर भी तुम्हें हरा दूंगा। यशवंत ने एक लंबी दहाड़ लगाई और एक प्रभावशाली आभा के साथ रुद्रांश की ओर चार्ज किया। उसका शरीर एक गहरे प्रकाश से चमक उठा, जैसे कि वह अराजकता के पत्थर से बना हो। वह दृढ़ और अमर था। धमाका! रुद्रांश ने आगे कदम बढ़ाया और यशवंत का सामना करने के लिए अराजकता दैवीय हथेली का इस्तेमाल किया। धमाका! धमाका! युद्ध का मैदान फिर से हिल गया। एक पल में दोनों ने 50 से अधिक चालों का आदान प्रदान किया था। हालांकि रुद्रांश की युद्ध शक्ति पहले ही यशवंत से आगे निकल चुकी थी, जब उसने 4 प्रकार के नियमों का इस्तेमाल किया था। उसने जितने अधिक नियमों को मिलाया, शक्ति उतनी ही मजबूत होगी, इसे गुना करते हुए। 50 से अधिक चालों के बाद यशवंत पूरी तरह से नुकसान में था। रुद्रांश ने उसे पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। यशवंत नाराज था। उसने दहाड़ लगाई और निडर होकर रुद्रांश से लड़ा। वह हार नहीं सकता था। इस बार यह हुनयुवान पंथ के आकलन से अलग था। इस बार यह एक वास्तविक लड़ाई थी। उन्होंने बिना किसी रोक के अपनी पूरी युद्ध शक्ति का इस्तेमाल किया। यह अराजकता के पुत्रों के बीच की भी लड़ाई थी। अगर वह रुद्रांश से हार गया तो वह निश्चित रूप से अराजकता सम्राट की विरासत प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसके अलावा उसे जीवन भर रुद्रांश की छाया में जीना होगा। यह उसके मार्शल पद के लिए एक घातक झटका होगा। रुद्रांश, अगर तुम मेरे अराजक दैवीय शरीर को नहीं तोड़ सकते तो मैं नहीं हारूंगा। यशवंत ने दहाड़ लगाए। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। रुद्रांश ने लगातार अपनी हथेली लहराई और यशवंत को पीछे धकेल दिया। फिर उसने अपनी हथेली से यशवंत की छाती पर वार किया। धमाका! यशवंत के शरीर में हिंसक कंपन हुआ और वह पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने लगभग एक मुंह खून थूक दिया। फिर रुद्रांश ने अपनी हथेली को ऊपर की ओर घुमाना जारी रखा। एक पल में उसने सैकड़ों हथेली के वार किए और हथेली के निशान ने यशवंत के पूरे शरीर को घेर लिया। यशवंत ने विरोध करने की पूरी कोशिश की, लेकिन हथेली का निशान फिर भी उसे लगा। धमाका! धमाका! यशवंत का शरीर लगातार कांपता रहा। अंत में उसके शरीर पर दरारें आ गईं, जैसे कि वह फटने वाला हो। उसने एक मुंह खून उल्टी की क्योंकि उसके शरीर को हवा में फेंक दिया गया और वह युद्ध के मैदान पर जोर से गिर पड़ा। वह हार गया। यशवंत हार गया था। पूरी जगह सन्नाटा था। लड़ाई से पहले बहुत से लोगों ने इस परिणाम की उम्मीद नहीं की थी। अधिकांश लोगों ने हमेशा सोचा था कि दैवी नियति का पुत्र पहले स्थान पर है, यशवंत दूसरे पर और रुद्रांश ज्यादा से ज्यादा तीसरे स्थान पर होगा। उसके लिए पहले 2 का मुकाबला करना असंभव था। लेकिन अब रुद्रांश ने यशवंत को हरा दिया था। उसका अगला प्रतिद्वंद्वी केवल दैवी नियति का पुत्र था। गुरु अविनाशी हैं, शिखा ने उत्साह से चिल्लाया। फिर उसने पास में कुछ बुजुर्गों को देखा और कहा, मैंने तुम्हें बताया था, मेरे गुरु अविनाशी हैं। कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। यह बुजुर्गों के चेहरे लाल हो गए। इससे पहले उन्होंने कहा था कि शिखा आंख बंद करके आश्वस्त थी और वह चाहती थी कि वह वास्तविकता देखे कि रुद्रांश यशवंत और दैवी नियति के पुत्र का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन अब रुद्रांश ने यशवंत को हरा दिया था। भले ही कुछ बुजुर्गों ने कई सालों तक जीवित रहे हों, लेकिन वे थोड़ा शर्मिंदा महसूस किए बिना नहीं रह सके। अंकल कमल और भावनाहीन सम्राट भी मुस्कुराए। रुद्रांश की प्रगति उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। क्या तुम अब भी लड़ना चाहते हो? रुद्रांश आगे बढ़ा और यशवंत की ओर चला। मैं नहीं हारा, मैं तुमसे नहीं हारूंगा। यशवंत गुस्से में चिल्लाया, हार मानने के लिए बेहद अनिच्छुक था। वह फिर से ऊपर भागा और रुद्रांश की ओर चार्ज किया। हालांकि वह पहले ही घायल हो चुका था। वह रुद्रांश का मुकाबला कैसे कर सकता था? कुछ चालों के बाद उसे फिर से हवा में फेंक दिया गया। उसका शरीर फटने वाला था और उसका शरीर दरारों से ढका हुआ था, खून बह रहा था। रुद्रांश की वर्तमान क्षमताओं के साथ वह एक हथेली से शून्य को चकनाचूर कर सकता था और 1 लाख फीट ऊंचे पहाड़ को नष्ट कर सकता था। शक्ति चौंकाने वाली थी। ये पहले से ही बहुत चौंकाने वाला था कि यशवंत इतने सारे हथेली के वार से बच सका।
यशवंत गुस्से में दहाड़ा और फिर से लड़ना चाहता था, लेकिन सफ़ेद बालों वाला बुजुर्ग आकाश से नीचे उतरा और उसे रोक दिया। तुम पहले ही हार चुके हो, तुम जा सकते हो, सफ़ेद बालों वाले बुजुर्ग ने कहा। यशवंत आखिरकार रुक गया और अत्यधिक अनिच्छा से रुद्रांश को देखा। उसकी आंखें ठंडी हत्या के इरादे से चमक रही थीं। आज की हार के बाद तुम कभी भी मेरे मुकाबले के नहीं होगे। साथ ही तुम अराजकता सूत्र को नियंत्रित करने के योग्य नहीं हो। रुद्रांश ने यशवंत पर एक उदासीन नज़र डाली और जाने के लिए मुड़ गया। यशवंत का शरीर कांप उठा और उसने एक मुंह खून और थूक दिया। उसके बाद प्रतियोगिता जारी रही। हालांकि निम्नलिखित मैच सभी को उम्मीद के मुताबिक थे। कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं था। हर कोई अंतिम दौर का इंतजार कर रहा था। 9वां दौर, अंतिम दौर। इस दौर के बाद उनमें से हर एक ने अन्य 9 के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। 9वें दौर में रुद्रांश का मुकाबला दैवी नियति के पुत्र से होगा। इससे पहले किसी को भी इस लड़ाई के लिए कोई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने सोचा था कि दैवी नियति का पुत्र निश्चित रूप से जीतेगा। हालांकि रुद्रांश के यशवंत को हराने के बाद सभी ने अपना विचार बदल दिया। कम से कम रुद्रांश ने यशवंत को हराया था और वह दैवी नियति के पुत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करने के योग्य था। 8वां दौर समाप्त होने के बाद उन्होंने कुछ देर आराम किया और 9वां दौर तुरंत शुरू हुआ। अंतिम दौर में सफ़ेद बालों वाले बुजुर्ग ने जानबूझकर रुद्रांश और दैवी नियति के पुत्र के बीच की लड़ाई को अंत के लिए छोड़ दिया था। हर कोई लड़ने के लिए बेचैन था, लेकिन वे केवल पिछली लड़ाइयों के समाप्त होने का इंतजार कर सकते थे। पिछली लड़ाइयों में कोई आश्चर्य नहीं था। जब तक पिछली लड़ाइयाँ खत्म हुईं, तब तक हर कोई इस बार की रैंकिंग पहले ही जान चुका था। पहले और दूसरे स्थान को छोड़कर जो अभी भी अज्ञात थे, बाकी की रैंकिंग पहले ही पुष्टि हो चुकी थी। तीसरा स्थान यशवंत, वह केवल रुद्रांश और दैवी नियति के पुत्र से हारा था। चौथा स्थान बाहुबली। 5वां स्थान पंखुड़ी। 6ठा स्थान उतावला भिक्षु। 7वां स्थान चैक। 8वां स्थान अद्वैत। 9वां स्थान प्राचीन दानव। 10वां स्थान हेंग नक्षत्र। हेंग नक्षत्र में वह सभी 9 लड़ाइयां हार गया था और एक भी नहीं जीता था। उसने अपनी अभिव्यक्ति को बेहद अप्रिय बना दिया था। खासकर जब उसने रुद्रांश और दैवी नियति के पुत्र के बीच की अंतिम लड़ाई को देखा तो उसका चेहरा और भी उदास हो गया। इस बिंदु पर रुद्रांश ने उसे बहुत पीछे छोड़ दिया था। अंतिम लड़ाई दैवी नियति का पुत्र रुद्रांश के खिलाफ। सफ़ेद बालों वाले बुजुर्ग ने आखिरकार दोनों लोगों के नामों की घोषणा की। अनगिनत लोगों के दिल उनके गले में थे। यह आखिरकार अंतिम लड़ाई थी। ये लड़ाई निर्धारित करेगी कि आदिम क्षेत्र की युवा पीढ़ी के बीच सबसे मजबूत स्वर्ग का पसंदीदा कौन था। क्या ये रुद्रांश था या दैवी नियति का पुत्र? एक को अभी सम्राट बनना बाकी था, लेकिन उसने पहले ही 2 परम नियमों और 2 राजापथ नियमों में महारत हासिल कर ली थी। यह अभूतपूर्व था। दूसरा दैवी नियति का दुर्लभ पुत्र था जिसने भाग्य को नियंत्रित किया और दुनिया में अद्वितीय था। कौन मजबूत था? जश्न। दैवी नियति का पुत्र, भाग्य का टूटना। 2 आकृतियां हवा में दिखाई दी और युद्ध के मैदान पर उतर गईं, जिसने सबका ध्यान खींचा। दैवी नियति का पुत्र सफ़ेद वस्त्रों में एक रहस्यमय प्रकाश से घिरा हुआ था, जैसे कि कोई निर्वासित अमर प्राणी नश्वर दुनिया में उतर आया हो, जो गंदगी से अछूता हो। एक हल्की मुस्कान के साथ उसने रुद्रांश को देखा और कहा, तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन तुम्हारा हारना अभी भी तय है। बकवास। मैं अपने भाग्य का स्वामी हूँ। कोई भी मेरे भाग्य को नियंत्रित नहीं कर सकता। अगर कोई कर सकता है तो मैं उन सबको कुचल दूंगा। रुद्रांश बेहद दबंग था। वह तथाकथित भाग्य में विश्वास नहीं करता था कि उसका भाग्य उसके अपने हाथों में था, न कि स्वर्ग के। केवल जब कोई पर्याप्त रूप से मजबूत होता है तभी वह भाग्य को बदल सकता है या यहाँ तक कि उसे उलट भी सकता है। पहले के लोग भी इस पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने सोचा कि वे भाग्य के खिलाफ जा सकते हैं, लेकिन अंत में वे भाग्य से बच नहीं पाए। दैवी नियति का पुत्र नाराज नहीं हुआ और उदासीनता से बोला, जैसे कि वह हर चीज पर नियंत्रण रखता हो। ओह, तो क्या तुमने अपना भाग्य देखा है? सुअ का सिर बनने तक मेरे द्वारा पीटे जाने का भाग्य। रुद्रांश हल्के से मुस्कुराया। मेरा भाग्य पहले ही तय हो चुका है। मैं नहीं हारूंगा, दैवी नियति के पुत्र ने फुसफुसाते हुए कहा। तो फिर मैं तुम्हारा भाग्य बदल दूंगा और तुम्हें एक बार हारने दूंगा। धमाका। रुद्रांश के शरीर से 4 प्रकार के नियम फूट पड़े। चारों प्रकार के नियम आपस में मिल गए। रुद्रांश का शरीर एक तोप के गोले की तरह था जो दैवी नियति के पुत्र की ओर टूट पड़ा। तुम्हारा घायल होना निश्चित है, दैवी नियति के पुत्र ने धीरे से कहा और अपनी उंगली से इशारा किया। कोई ऊर्जा उतार चढ़ाव नहीं हुआ, लेकिन इस क्षण रुद्रांश के बाल खड़े हो गए और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने महसूस किया कि एक भयानक शक्ति उस पर बमबारी कर रही है और उसे कुचल रही है। घूंघट। रुद्रांश ने नियम को हिलाया और चारों प्रकार के नियम मिलकर एक 4 रंगों की नियमों की नदी बन गए। इसने उसके शरीर को घेर लिया और अजीब ऊर्जा हमले को रोक दिया। क्या ये भाग्य का नियम है? ये सिर्फ एक प्रकार का नियम है।
हालांकि यह रहस्यमय और अजीब है, लेकिन यह वास्तव में किसी व्यक्ति के भाग्य का फैसला नहीं कर सकता। इसे हमला करने के लिए अभी भी ऊर्जा की आवश्यकता है। रुद्रांश को भाग्य के नियम की कुछ समझ थी। धमाका, रुद्रांश फूट पड़ा और एक ही झटके में ऊर्जा हमलों को तोड़ दिया। फिर उसने दैवी नियति के पुत्र की ओर चार्ज किया। दैवी नियति के पुत्र, इन बेकार चीजों से गड़बड़ी मत करो, अपनी दैवीय क्षमता का उपयोग करो, रुद्रांश ने कहा। उसकी आकृति बिजली की तरह थी क्योंकि वह तेजी से दैवी नियति के पुत्र के पास पहुंच रहा था। जैसी तुम्हारी इच्छा, महान भाग्य मंत्र। दैवी नियति के पुत्र के शरीर पर प्रकाश और भी तीव्र हो गया। प्रकाश से ढके होने के कारण उसकी आकृति लगभग अदृश्य हो गई थी। उसने अपनी उंगली से इशारा किया और भाग्य के प्रकाश की एक किरण एक युद्ध तलवार में बदल गई, जो रुद्रांश की ओर वार कर रही थी। घूंघट, रुद्रांश ने भी एक उंगली से इशारा किया और आपदा की अराजकता अंगुली का इस्तेमाल किया। एक अत्यंत संघनित अंगुली बल फूटा और भाग्य के प्रकाश को नष्ट कर दिया। हालांकि दैवी नियति के पुत्र की उंगली लगातार इशारा करती रही। भाग्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न हथियारों में बदल गईं और रुद्रांश पर हमला किया। ये हथियार अत्यंत शक्तिशाली थे और उनमें भयानक हत्या की शक्ति थी। दैवी नियति के पुत्र का आधार भी 2 सितारा ब्रह्म सम्राट के शिखर पर था, लेकिन उसकी युद्ध शक्ति बिल्कुल अद्भुत थी। भाग्य के प्रकाश की हर किरण एक साधारण 2 सितारा ब्रह्म सम्राट को सेकंडों में मार सकती थी, और यहाँ तक कि एक साधारण 3 सितारा ब्रह्म सम्राट को भी सेकंडों में मार सकती थी। रुद्रांश ने नियम को घुमाया और अपनी हथेली को ढंक दिया। उसने अराजकता दैवीय हथेली का इस्तेमाल किया और लगातार हमला किया। धमाका, धमाका, धमाका। भाग्य के प्रकाश की किरणें रुद्रांश द्वारा नष्ट कर दी गईं और आतिशबाजी की तरह बिखर गईं। रुद्रांश बहादुर और अविनाशी था। उसने लगातार उस भाग्य के प्रकाश को नष्ट कर दिया जो उस पर हमला कर रहा था। उसकी आकृति एक अत्यंत तेज गति से दैवी नियति के पुत्र के पास पहुंच रही थी। अंत में रुद्रांश ने बाधा को तोड़ दिया और अपनी उंगली से इशारा किया। आपदा की एक अराजक अंगुली दैवी नियति के पुत्र की ओर बढ़ी। दैवी नियति के पुत्र की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसके पैरों के नीचे भाग्य की एक नदी बन गई और वह उसके बीच में था। हालांकि रुद्रांश की वर्तमान हमला शक्ति यशवंत से अधिक मजबूत थी। अराजकता की आपदा अंगुली कुचलती हुई आई, जिससे भाग्य की नदी हिल गई। सब कुछ भाग्य की नदी से घिरा हुआ है। रुद्रांश, तुम पराजित हो जाओगे। दैवी नियति के पुत्र ने एक लंबी चीख निकाली और भाग्य की नदी से एक आकृति को पकड़ा। वह आकृति बिल्कुल रुद्रांश जैसी दिखती थी, लेकिन वह भ्रामक लग रही थी। वह दैवी नियति के पुत्र के हाथों में संघर्ष कर रही थी, जैसे कि रुद्रांश का भाग्य वास्तव में दैवी नियति के पुत्र के नियंत्रण में था। जोर से उसने नियति की उंगली से इशारा किया और प्रकाश की एक किरण छाया के शरीर से होकर गुजरी। उसी समय एक भयानक शक्ति अचानक प्रकट हुई और रुद्रांश की ओर विस्फोट कर गई, उसके शरीर में घुसने की कोशिश कर रही थी। रुद्रांश जोर से दहाड़ा। चारों प्रकार की नियम की शक्तियां लगातार हिलती रहीं ताकि उस अजीब शक्ति को रोक सकें। धमाका, धमाका। चारों प्रकार के नियमानुसार नियम लगातार हिल रहे थे और थोड़ा थोड़ा करके टूट रहे थे। शक्ति बहुत प्राचीन और भयानक थी। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ से आई थी। यहाँ तक कि 4 प्रकार के नियमानुसार नियमों के विलय का विरोध करना भी मुश्किल था। धमाका। अंत में रुद्रांश तेजी से पीछे हट गया और चारों प्रकार के नियम टूट गए। हालांकि जब शक्ति चारों प्रकार के नियमों के माध्यम से गुजरी तो वह लगभग निष्प्रभावी हो गई। इसने रुद्रांश के शरीर पर केवल एक उथला निशान छोड़ा और वह घायल नहीं हुआ। रुद्रांश हारने वाला है। हालांकि ये दिखाने के लिए काफी है कि रुद्रांश कितना भयानक है। यशवंत इस चाल का मुकाबला नहीं कर पाया था और गंभीर रूप से घायल हो गया था। हालांकि दैवी नियति के पुत्र की चाल बहुत भयानक है। ये देखकर कि रुद्रांश को पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया था, सभी ने अनुमान लगाया कि इस लड़ाई का अंतिम विजेता दैवी नियति का पुत्र होगा। कुछ ताकतें जिनकी रुद्रांश के प्रति दुश्मनी थी, उन्होंने गुप्त रूप से राहत की सांस ली। सौभाग्य से रुद्रांश इतना स्वर्ग को चुनौती देने वाला नहीं था। भाग्य को ठुकराया नहीं जा सकता। दैवी नियति के पुत्र ने बात की। वह भाग्य की नदी में खड़ा था, जैसे कि वह एक देवता में बदलने वाला हो। जोर से उसने लगातार 2 उंगलियों से इशारा किया और अपने हाथ में छाया के माध्यम से छेद किया। उसी समय रुद्रांश को एक भयानक हमले का सामना करना पड़ा। नियम हिल गए और रुद्रांश तेजी से पीछे हट गया। हालांकि वह अंत में अवरुद्ध हो गया और घायल नहीं हुआ। बकवास। रुद्रांश ने एक कदम आगे बढ़ाया और दैवी नियति के पुत्र की ओर चार्ज किया। दैवी नियति के पुत्र ने अपनी उंगलियों से हमला करना जारी रखा और उसके उंगलियों के बल ने छाया के माध्यम से छेद किया। रुद्रांश को एक भयानक हमले का सामना करना पड़ा। उस पर कई भयानक शक्तियां हमला कर रही थीं। धमाका। रुद्रांश को कुछ 100 मीटर दूर फेंक दिया गया। उसका शरीर कांप गया और उसने महसूस किया कि उसका क्यूई और रक्त उथल-पुथल में है। रुद्रांश, मैं मानता हूं कि तुम एक दुर्लभ प्रतिभा हो। हालांकि तुम्हारे लिए स्वर्ग को ठुकराना मुश्किल है।
तुम भाग्य का विरोध नहीं कर सकते। दैवी नियति के पुत्र ने ठंडे लहजे में बात की, उसकी आवाज़ ऊंची और शक्तिशाली थी। तुम इतने आश्वस्त हो, क्या बस इतना ही है जो तुम्हारे पास है? रुद्रांश ने ताना मारा। क्या? दैवी नियति के पुत्र ने माथे पर बल डाला। तुम इतनी कम ताकत से मुझे कैसे हरा सकते हो? तुम अब मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते, रुद्रांश ने कहा। कई लोग हैरान थे। ये सच था, दैवी नियति का पुत्र केवल रुद्रांश को पीछे धकेल सकता था, लेकिन उसे गंभीर रूप से घायल नहीं कर सकता था। रुद्रांश अपनी मजबूत रक्षा का उपयोग करके समय निकाल सकता था और इस मैच के विजेता का निर्धारण करना मुश्किल बना सकता था। दैवी नियति के पुत्र का चेहरा काला पड़ गया। उसका शरीर बहुरंगी प्रकाश से चमक उठा और उसने लगातार अपनी उंगलियों से वार किया। हालांकि वह केवल रुद्रांश को पीछे हटा सकता था, लेकिन उसे चोट नहीं पहुंचा सकता था। क्या ये तुम्हारी सीमा है? तो फिर आज मुझे भाग्य को तोड़ने दो। रुद्रांश ने एक लंबी चीख निकाली। उसका शरीर बिजली की तरह था क्योंकि वह दैवी नियति के पुत्र की ओर भागा। धमाका! चार्ज करने की प्रक्रिया में उसके शरीर पर आभा मजबूत हो गई और 4 रंगों की नियमों की नदी 5 रंगों में बदल गई। इसके साथ ही पूरा दृश्य प्रज्वलित हो गया। हे भगवान, 5 रंग, 5 नियम! रुद्रांश ने 5 नियमों में महारत हासिल कर ली है। क्या मैं चीज़ों को गलत देख रहा हूँ? ये सच है, ये बहुत भयानक है, इसकी कोई सीमा नहीं है। ये कैसे संभव है? हर कोई हैरान था। इससे पहले रुद्रांश ने 4 प्रकार के नियम प्रदर्शित किए थे, जो पहले से ही पर्याप्त चौंकाने वाला था। सभी ने अनुमान लगाया था कि यह सबसे अधिक संभावना रुद्रांश की सीमा थी। लेकिन अब रुद्रांश ने 5 प्रकार के नियम प्रदर्शित किए थे। उसकी सीमा क्या थी? रुद्रांश ने 5 प्रकार के नियम प्रकट किए। 5 प्रकार के नियमों के विलय के कारण एक हंगामा हुआ। बहुत से लोग शांत नहीं रह सके। रुद्रांश की कोई सीमा नहीं थी। अब 5 थे, लेकिन किसी को यकीन नहीं था कि वह बाद में 6 प्रकट करेगा या नहीं। शिखा और ओयांग मोली इतने उत्साहित थे कि वे कूद रहे थे। घूंघट! रुद्रांश ने शून्य को पार किया और एक पल में ही दैवी नियति के पुत्र के करीब था। दैवी नियति के पुत्र की पुतलियां सिकुड़ गईं, उसकी आंखें अत्यंत गंभीर थीं। उसका शरीर भाग्य की नदी के साथ लगभग विलय हो गया था, जो भ्रामक हो गया था। उसी समय उसने लगातार छाया पर इशारा किया। इस बार उसने छाया के माथे के केंद्र पर इशारा किया। फुसफुसाहट! छाया का माथा छेद गया। रुद्रांश, जो उस पर चार्ज कर रहा था, उसे एक भयानक हमले का सामना करना पड़ा। एक अत्यंत तीखी शक्ति ने रुद्रांश के माथे पर हमला किया। हालांकि अब जब रुद्रांश ने 5 प्रकार के नियमों को मिला लिया था, तो उसकी युद्ध शक्ति बहुत बढ़ गई थी। नियम हिल गए और बल को अवरुद्ध कर दिया। फिर रुद्रांश ने अपनी हथेली से वार किया और आने वाले बल पर बमबारी की। धमाका! एक बहरा कर देने वाला धमाका हुआ और शून्य लगातार कांप उठा। रुद्रांश पर हमला करने के लिए इस्तेमाल की गई शक्ति बहुत चौंकाने वाली थी, लेकिन फिर भी वह रुद्रांश से हार गई। मेरी उंगली खाओ और देखो। रुद्रांश आगे बढ़ा और उसी समय अपनी उंगली से इशारा किया। स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा फट गई, जिससे एक विशाल अराजक आपदा अंगुली बनी जो नियति की नदी की ओर टूट पड़ी। हलाला! इस बार भाग्य की नदी अराजकता की आपदा अंगुली की शक्ति का विरोध नहीं कर सकी। नदी घूम रही थी और हिल रही थी और हजारों लहरें उठीं। धमाका! 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 जैसे ही अराजकता की आपदा अंगुली नीचे दबी, भाग्य की नदी बहने के कगार पर लग रही थी। इस क्षण पूरा स्टेडियम शांत था। बहुत से लोगों ने जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे जानते थे कि यह सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। ये वह क्षण था जहां जीत और हार का फैसला होगा। कौन जीतेगा? भाग्य की नदी वार! दैवी नियति के पुत्र ने दहाड़ लगाए। वह भाग्य की नदी की शक्ति को अवशोषित कर रहा था, प्रकाश की एक किरण में बदल गया और आपदा की अंगुली पर वार कर रहा था। धमाका! आकाश में एक बहरा कर देने वाला विस्फोट हुआ। दैवी नियति के पुत्र के वार ने अराजकता की आपदा अंगुली को अवरुद्ध कर दिया और बिखर गया। फिर से रुद्रांश ने कुछ और बार इशारा किया। अंतहीन ऊर्जा एकत्र हुई और कुल 3 अराजकता की आपदा अंगुलियां दैवी नियति के पुत्र की ओर बढ़ीं। दैवी नियति का पुत्र केवल विरोध करने की पूरी कोशिश कर सकता था। स्थिति पूरी तरह से उलट गई थी। अभी अभी जब दैवी नियति के पुत्र ने भाग्य की नदी डाली थी, रुद्रांश नुकसान में था। लेकिन अब दैवी नियति का पुत्र फिर से नुकसान में था। स्थिति तेजी से बदल गई। धमाका! 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 एक और 3 गड़गड़ाहट के साथ तीनों आपदा अंगुलियों को अवरुद्ध कर दिया गया, लेकिन दैवी नियति के पुत्र की आकृति तेजी से पीछे हट गई। भाग्य की नदी हिल गई और प्रकाश थोड़ा मंद हो गया। तुमने मेरी रक्षा तोड़ दी है। दैवी नियति के पुत्र ने दहाड़ लगाए। तुम अभी भी इतने आश्वस्त हो? तो फिर मैं तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ दूंगा। रुद्रांश हवा में कदम रखा और अपनी मुट्ठी भींच ली। हवा में एक विशाल तलवार का प्रकाश संघनित हुआ। मृत्यु की तलवार! यह एक हत्यारा चाल थी जिसे रुद्रांश ने खुद बनाया था। इसमें 4 प्रकार के नियम थे: मृत्यु, भक्षण, सन्निपत और चरम।
यह नियमों का एक साधारण विलय नहीं था, बल्कि यह एक जादुई शक्ति तकनीक थी जिसे 4 नियमों के विभिन्न उपयोगों को उजागर करके बनाया गया था। इस तरह की पवित्र कला नियमों के साधारण विलय से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। हालांकि रुद्रांश केवल शुरुआती चरण में 4 प्रकार के नियमों के जादुई प्रभावों को उजागर कर सकता था, वह इसे रोक नहीं सकता था। ये दैवीय शक्ति रुद्रांश की सबसे मजबूत हत्यारा चालों में से एक बन गई थी। वार! रुद्रांश चिल्लाया और अपनी तलवार से वार किया। इस तलवार ने सीधे शून्य को काट दिया और दैवी नियति के पुत्र को काट दिया। दैवी नियति के पुत्र ने इसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये बेकार था। उसकी भाग्य की नदी पागलपन की तरह कांप उठी और मृत्यु की तलवार से 2 हिस्सों में कट गई। फिर ये फट गई। दैवी नियति का पुत्र पीछे हट गया और एक मुंह खून थूक दिया। खून ने उसके बर्फ सफेद चोगे को दागदार कर दिया। दैवी नियति का पुत्र घायल हो गया था। भाग्य की नदी टूट गई थी और उसे गंभीर चोटें आई थीं। जोर से रुद्रांश रुका नहीं। उसने अराजकता की आपदा अंगुली का इस्तेमाल किया और कई विशाल अंगुलियों से दैवी नियति के पुत्र पर इशारा किया। दैवी नियति के पुत्र को युद्ध के मंच से बाहर नहीं फेंका गया था, न ही उसने हार मानी थी। लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। दैवी नियति का पुत्र हार मानने को तैयार नहीं था और विरोध करने की पूरी कोशिश की। हालांकि वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसकी युद्ध शक्ति कमजोर हो गई थी। इसके अलावा भाग्य की नदी कट गई थी। वह रुद्रांश के खिलाफ बिल्कुल नहीं लड़ सकता था। कुछ चालों के बाद उसे 100 मील दूर फेंक दिया गया। उसने खून का एक बड़ा मुंह थूका और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे पहले ही युद्ध के मैदान से बाहर फेंक दिया गया था। तुम हार गए हो। रुद्रांश युद्ध के मैदान के बीच में खड़ा था और उदासीनता से बोला। वह हार गया था। दैवी नियति का पुत्र हार गया था। श्रोता पहले चुप थे, लेकिन जब उन्हें होश आया तो वे एक हंगामे में थे। रुद्रांश वास्तव में स्वर्ग को चुनौती देने वाला है। उसने अपने सम्राट बनने की खेती से दैवी नियति के पुत्र को हरा दिया। भाग्य के नियम की कथा टूट गई है। भाग्य को तोड़ा जा सकता है और मनुष्य प्रकृति को जीत सकता है। दृश्य में हंगामा था। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि दैवी नियति का पुत्र रुद्रांश से हार जाएगा। रुद्रांश ने दैवी नियति के पुत्र को हराया था और शिखर पर खड़ा था। शुरुआत में किसी ने भी रुद्रांश को बहुत महत्व नहीं दिया था। जब उन्हें पता चला कि रुद्रांश ने मार्शल सम्राट के क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है, तो मयांग द्वारा उनका मजाक भी उड़ाया गया था। उस समय किसी ने नहीं सोचा होगा कि रुद्रांश शीर्ष 10 में प्रवेश कर पाएगा। किसी ने उम्मीद नहीं की होगी कि रुद्रांश पहले स्थान पर आएगा। मेरे गुरु अविनाशी हैं। मुझे पता था कि मेरे गुरु अविनाशी हैं। शिखा उत्साह में कूद पड़ी, आसपास के बुजुर्गों को देखना नहीं भूली। कुछ बुजुर्ग भी स्तब्ध थे। जब उन्होंने शिखा की आंखें देखीं तो वे शर्मा गए। युवा मालिक बहुत अद्भुत हैं। यामिनी का चेहरा मुस्कुराहटों से भरा था। पीयूषा, लोचन, लोहिताश, ओयांग वुशुंग और अन्य लोग भी मुस्कुरा रहे थे। मृत्यु तलवार ने चुपचाप रुद्रांश को देखा। दूसरी ओर हेंग नक्षत्र का चेहरा बेहद उदास था और उसमें डर का एक निशान भी था। रुद्रांश की युद्ध शक्ति उसकी कल्पना से परे थी। अगर रुद्रांश ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया होता तो वह उसे एक ही चाल में मार सकता था। भाई वुशियांग, भाई कमल, भाई हेंग, भाई हे, मैंने सुना है कि यह रुद्रांश युआन पर्वत से आया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि युआन पर्वत ऐसी स्वर्ग की पसंदीदा पैदा करेगा। बधाई हो। कुछ महान सम्राटों ने अंकल कमल, भावनाहीन सम्राट, हेंग कबीले के महान सम्राटों और हे कबीले को बधाई दी। हा। अंकल कमल और भावनाहीन सम्राट दिल से हंसे। महान सम्राट हे और हेंग ने अत्यंत उदास भावों के साथ ठंडी सांस ली। वे रुद्रांश को थप्पड़ मारकर मार डालने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। जब अन्य लोग उन्हें बधाई दे रहे थे तो अगर वे खुश दिखते तो यह अजीब होता। ये कैसे हुआ? सबसे बदसूरत भाव हेंग परिवार, हे परिवार और निश्चित रूप से गुयू पवित्र भूमि के गोल्डन क्रो कबीले, वान परिवार और अन्य ताकतों के थे। उनके चेहरे पीले पड़ गए। रुद्रांश की प्रतिभा बहुत भयानक थी। अगर रुद्रांश बढ़ता रहा तो वे सब भविष्य में नष्ट हो जाएंगे। जब उन्होंने ये सोचा तो वे भयभीत हो गए। लानत है, यशवंत चिल्लाया। वह ये स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि रुद्रांश वास्तव में पहले स्थान पर आया था। दैवी नियति का पुत्र भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसकी आंखें तेजी से चमकीं, लेकिन वह आखिरकार शांत हो गया। ठीक है, 10 भूमियों की लड़ाई समाप्त हो गई है। सफ़ेद बालों वाला बुजुर्ग बाहर निकला और मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं 10 भूमियों की लड़ाई में शीर्ष 10 के नामों की घोषणा करूंगा। पहला स्थान रुद्रांश, दूसरा स्थान दैवी नियति का पुत्र, तीसरा स्थान यशवंत। फिर सफ़ेद बालों वाले बुजुर्ग ने रैंकिंग की घोषणा की। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और अगले वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करना।